आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रीड कुंडली इन बीएनएन। कुंडली को हम किस तरह से देखेंगे, ठीक है। और फिर समय रहा तो ट्रांजिट पे भी जाएंगे, गोचर पे भी। तो कुंडली को हम किस तरह से देखना है, हमें जो अब तक हमने सीखा है उसमें एक टॉपिक हम ये भी ऐड करेंगे। उसमें कुंडली को हमें किस तरह से देखना है, जैसे हमने पीछे त्रिकोण वगैरह देखा, युतियां देखी। हाँ, जैसे हमने पिछले क्लासों में दो प्लानेट की युति होती है वो देखा, त्रिकोण, लिंक बनाना, ये सब देखा, ठीक है। आज हम बीएनएन कुंडली को किस तरह से पढ़ा जाता है, हम किस तरह से बीएनएन में उसे पढ़ेंगे, किस तरह से देखेंगे, उसका आज अभ्यास करेंगे थोड़ा सा। बीएनएन में जीव और कर्म को महत्व ज्यादा दिया गया है। जीव यानी जुपिटर और कर्म यानी शनि महाराज, शनिदेव, ठीक है। इनको ज्यादा तवज्जो दी गई है बीएनएन में। तो इनको दिक्कतें कौन देता है? मेलेफिक प्लानेट देंगे ना। हाँ, कर्म में रुकावट कहाँ आती है, जीव को अपने जीवन शैली में या जीवन जीने में कहाँ कठिनाई आती है, तो कौन देगा उसे? मेलेफिक प्लानेट है वो देंगे। मेलेफिक प्लानेट कौन है बीएनएन में? राहु, केतु, मार्स और मून, ये चार मुख्य हैं। आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। राहु, केतु, मार्स और मून, चंद्रमा। सर सेटर्न नहीं है? नहीं, सैटर्न को नहीं, सैटर्न कर्माधीन है, कर्म का देवता है। यहाँ अच्छा। यहाँ नहीं लिया जाएगा। जी। हाँ, सैटर्न को यहाँ दिक्कत कभी कभार जरूर देते हैं वो, मगर नेगेटिव मेलेफिक प्लैनेट में वो नहीं है। ये चार मुख्य हैं, राहु, केतु, मार्स और चंद्रमा, ठीक है। और चार्ट से हमारे पास जो भी कुंडली है उससे हम माता की स्थिति क्या है ये भी हम जान सकते हैं। यानी जिसकी कुंडली है, जिसका चार्ट है, उसकी माता की स्थिति क्या है, पिता की स्थिति क्या है, काम की स्थिति क्या है, कारोबार, हाँ, ये सब हम चार्ट से कुंडली से जान सकते हैं, देख सकते हैं। फिर जीव जो है, जीव यानी जुपिटर, जीवात्मा, वो कर्म के लिए संघर्ष कर रहा है, या कोई कोई जीव अपने कर्म के लिए क्यों संघर्ष कर रहा है, उसके जीवन में क्यों संघर्ष है, वो हम चार्ट से देखेंगे। फिर जीव क्या जन्म से ही संघर्ष लेके आया है, या उसे भविष्य में आगे भी संघर्ष है, या पीछे भी संघर्ष थे, तो वो भी हम कुंडली से देख सकते हैं। तो हम चार्ट को किस तरह से रीड करना है वो जानेंगे, पढ़ना किस तरह से, उसे देखना किस तरह से, वो हम जानेंगे आज। हाँ, तो एक बात आप नोट करें, जो भी प्लानेट है जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं, मान लो हमें किसी के कर्म के बारे में देखना है, तो शनि को लेंगे ना हम। तो शनि के आगे पीछे काफी घर खाली हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कर्म में हमेशा दिक्कतें आएगी। तो आगे पीछे कुछ नहीं है, आगे भी दो तीन घर खाली है, पीछे भी दो तीन घर खाली है, मान के चलें ऐसा कुछ हो, यानी कि जितने घर आगे या पीछे खाली है तो वो स्ट्रगल बढ़ जाता है लाइफ में, कर्म में। हम कर्म की बात कर रहे हैं यहाँ। तो और जो भी प्लानेट है, जिस प्लानेट के रिस्पेक्ट हम जो बात करेंगे, उसके आगे पीछे जितने ज्यादा घर खाली होंगे उतना संघर्ष उसके जीवन में रहेगा। हमारा कहने का अर्थ ये है, पीछे यानी हिस्ट्री उसकी, उसमें भी कोई नहीं है, और आगे यानी आगे जो जाएगा ना उसको मूवमेंट कहा जाता है। आगे मूवमेंट करेगा ना वो, तो मूवमेंट में यदि आगे भी खाली है घर काफी, तो भी उन्हें जीवन में संघर्ष आता है। और हिस्ट्री यानी पीछे भी खाली है तो भी उसे जीवन में दिक्कतें आती है, संघर्ष आता है, संघर्ष बढ़ जाता है जीवन में। तो कोई पण प्लानेट को आप
जज करते हो तो वो देखिए उसके आगे कितने घर खाली हैं, या आगे का रास्ता उसका कैसा है और पीछे का रास्ता कैसा है, कहाँ से वो होके आ रहा है, क्या संघर्ष से होके आ रहा है, पीछे हिस्ट्री में यदि 2-3 घर खाली है तो वो काफी संघर्ष करके आ रहा है, आगे आगे जा रहा है, मूवमेंट में भी आगे जा रहा है, आगे भी कोई प्लानिट नहीं है उसके साथ या उसके आगे 1-2 घर में, तो भी उससे संघर्ष है। वो संघर्ष करते करते भी आगे कहाँ कौन सा प्लानिट उसको मिल रहा है वो जरूरी है, आगे भी उसे क्या मिलेगा। संघर्ष करते करते भी आगे उसे अच्छा मिलेगा खराब मिलेगा, वो हम कुंडली से देखेंगे। तो अब हम जो है लाइव चार्ट का जो एनालिसिस करेंगे, आप में से कोई भी अपना चार्ट देना चाहें तो बता सकते हैं, मैं उसका चार्ट यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। उसको हम लाइव चार्ट एनालिसिस यहाँ करेंगे। सर जी बताइए। सर मैं जैसे बोला प्लैनेट के आगे पीछे घर खाली है, प्लैनेट के साथ है तो उसे खाली माना जाएगा। प्लानिट के साथ है तो वो अच्छी बात है, मगर आगे की जो मूवमेंट है उसका प्लानिट हाँ, का, हाँ। आगे जितने घर खाली होंगे ना उतना लाइफ में आगे उसको स्ट्रगल मिलेगा। अच्छा, मतलब जैसे शनि बैठा है 4th में, उसके हाँ बाद कोई ग्रह 8th में, शनि के साथ तो बैठे हैं गुरु, मगर उसके बाद 8th में कोई ग्रह बैठा है एक तो मिनट, एक मिनट, हम आपको प्रैक्टिकल समझाते हैं, आप ही का चार्ट लेते हैं पहले, ठीक है। ठीक है। प्रैक्टिकल हम चार्ट पे आएंगे, 2-3-4 चार्ट देख लेंगे। हाँ ये आपका चार्ट है, ठीक है अंजलि जी, ठीक है बराबर है, आपका है ना। जी। अब हमें काम के बारे में जानना है तो शनि को देखेंगे, ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है ना। हमें कर्म के बारे में जानना है, किसी के भी कर्म के बारे में, ये अंजलि जी का चार्ट है, तो ये हम कर्म को जानेंगे। अभी ये जो है कर्म साथ साथ में जुपिटर और मून को भी लेके आए हैं, ये इनकी युति में है, ये समझ में आया, युति में ये यानी इसके साथ है, यानी इसका जुपिटर का भी साथ मिल गया इन्हें और चंद्रमा का भी मिला, ये बोले मेलेफिक है यहाँ। मगर ये जो युति होती है ना शनि और गुरु की, ये धर्म कर्म युति होती है, बहुत अच्छी युति होती है, ये युति जो है अच्छी युति मानी गई है। तो ये गुरु का सहयोग इन्हें यहां मिल रहा है कर्म में, समझ में आ रहा है। जी। गाइडेंस है, जुपिटर से क्या मिलेगा आपको, गाइडेंस मिलेंगे, आशीर्वाद मिलेंगे, तो कर्म में आपको इनका सहारा मिल रहा है यहाँ, समझा। ये युति को कर्म के लिए अच्छा माना गया है, धर्म कर्म, ये धर्म हो गया, ये कर्म है, ये धर्म कर्म युति है। अब यहाँ देखिए सर ये युति अगर 1-7 में होती तो सैटर्न और जुपिटर 1-7 होते एक दूसरे से। 12 भाव में कहीं पर भी रहने दीजिए, युति युति अच्छा, है, हाँ अच्छा। कोई भी भाव में, यहाँ भाव का महत्व नहीं है बीएनएन में, ये युति, नहीं, दृष्टि है एक दूसरे पर अगर तो। हाँ तो भी है, ट्राई में है तो भी है, ठीक है। तो ये दोनों साथ में है यहाँ, ये समझ में आ रहा है सबको। जी सर। अभी यहाँ देखिए शनि यहाँ रेट्रो है, ये आर लिखा है ना, यहाँ शनि रेट्रो है, तो ये ऐसे जाएगा, तो आगे जाके किसको मिलेगा, मिला तो भी कौन मिला, राहु मिला, तो ये कामकाज में स्ट्रगल, दिक्कतें आ रही है अंजलि जी, यस सर। आ रही है, जी बहुत। क्योंकि यहाँ भी कोई नहीं है, और मिला तो कौन मिला, छलिया, समझ में आ रहा है। जी। और मान लो कि रेट्रो ना होता तो और दिक्कतें बढ़ती, देखिए यहाँ फिर भी थोड़ा आगे जाके ये तो मिलता, मान लो शनि रेट्रो नहीं है तो ये तो मिलते, केतु है, ठीक है, आप केतु का काम कर लो, केतु का एडॉप्ट कर लीजिए, आप ज्योतिष का काम कर लें तो केतु का हो गया ना, तो दिक्कत नहीं आएगी काम में। यदि केतु का काम आपने नहीं किया तो ये आपको बंद करवा देगा काम, केतु दिक्कत दे देगा। मगर यदि आप केतु को यहाँ एडॉप्ट कर लेते हो, जो मेलेफिक प्लैनेट है उसको हम एडॉप्ट कर लेते हैं, उसका काम शुरू कर देते हैं करना, तो ये हमें दिक्कतें नहीं देगी, तो ये तो मिलता, पैसा एजुकेशन जो भी है, हाँ इससे प्रॉपर्टी भी देखी जाती है, फ्लैट वगैरह देखा जाता है, मर्क्यूरी से ज्ञान भी देखा जाता है, तो ये तो मिलता। यदि शनि रेट्रो ना होता तो ये मार्गी होते ना शनि महाराज, इस तरह चलते ना अंजलि जी, जी जी।
समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप जी सबको समझ में आ रहा है? शनि रेट्रो न होता, या रेट्रो है, मान लो रेट्रो नहीं है, ये मान के चलें, तो इस तरह से आता ना मार्ग, यानी अपनी अपनी इस दिशा में चलते हैं वो। बहुत हल्का। हाँ, तो एक स्ट्रगल के बाद, यहाँ स्ट्रगल तो है काम में, कर्म में, फिर भी आगे जाके कहीं तो ये मिलते हैं, ऐश्वर्य मिलता, केतु का काम करते हैं, और मर्क्यूरी एजुकेशन, छोटी सी प्रॉपर्टी है, ये भी देखा जाता है। मगर यहाँ सेटर्न रेट्रो है, तो आगे जाके दिक्कतें आ रही हैं यहाँ, और यहाँ देखिए कुछ नहीं है यहाँ। तो सर जुपिटर भी तो रेट्रो एक होके मिनट, उसके एक साथ मिनट, पहुंच एक जा रहा है। मिनट, बीच में प्लीज ना बोले। अभी इनको पहले शनि की बात समझने दीजिए पहले, फिर हम जुपिटर पे आएंगे एक बार। और सब म्यूट रखें, समझे प्लीज इसको एक बार, पहले समझ लीजिए, बीच में ना बोले, लिंक टूट जाएगी। अजय जी, पहले आप समझ लें फिर प्रश्न करें। तो ये कर्म की हम बात कर रहे हैं, यहाँ शनि रेट्रो हुआ तो इस तरह जाएगा। अंजलि जी, सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ मिला तो राहु मिला, ये सर एक घर पीछे जाएगा या लगातार ही पीछे चलेगा? लगातार ही पीछे चले अभी आप, उसकी दिशा ही वो। देखिए यहाँ कोई इस तरह से लेता है, एक घर लेता है, फिर उसको जी। वापस लेता है, कोई यहाँ लेता है, इस तरह से कंटिन्यू। हम कैसे लेंगे साहब इसमें? हम इसको कंटिन्यू लेंगे। हाँ, तो ये इस- कंटिन्यू क्या गोचर में आ जाएगा? हाँ, कंटिन्यू गोचर, क्या? हाँ वो गोचर में आ जाएगा फिर। अच्छा अच्छा। ठीक है, अभी हम इस तरह सिंपल तरीके से सीखेंगे, सिंपल तरीका रखें। यहाँ इस तरह से पीछे जा रहा है, रेट्रो है तो ये पीछे जा रहा है। जी ज्यादा अभी दिमाग ना लगाएं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। फिर हम आगे देखेंगे, जैसे जैसे आगे देखते जाएंगे ना, फिर देखेंगे। अभी ये पीछे जा रहा था, राहु मिला, और दिक्कतें बढ़ रही हैं यहाँ। हम्म, फिर आगे तो कुछ है नहीं, फिर आगे वो देख रहे, समझ में आ रहा है? यानी कर्म में बहुत दिक्कत है अंजलि जी, जी समझ में आ सर। समझ में आ रहा है? उसी तरह जुपिटर यानी जीव, यानी जीवन हमारा, तो जीव, ये भी रूप, ये भी देखिए, ये भी रेट्रो हो गया यहाँ, हम्म, तो उसे भी यहाँ राहु मिला, आगे मिल मिल के भी राहु मिला, इसको भी साथ लेके वो चल के आगे जा रहा है जीव। तो आगे भी स्ट्रगल है, देखिए अभी भी स्ट्रगल है लाइफ में। ये जीव रेट्रो जीव स्ट्रगल मतलब सर खुद को परेशानी, शारीरिक तौर से। स्वयं है ना, हम हाँ। खुद है ना, जीव यानी हम खुद हैं। ठीक। और ये रेट्रो इस तरह से जा रहा है, यानी स्ट्रगल तो है, और मिला तो राहु मिला। समझ में आ रहा? राहु, राहु का एट्रीब्यूट क्या है आप जानते हैं? तो राहु और जुपिटर साथ में लेके चल रहे हैं आप यहाँ, मगर आगे तो कुछ है ही नहीं, वीराना ही है, यानी स्ट्रगल ही स्ट्रगल लाइफ में है। अब तक आप स्ट्रगल करते आ रहे हैं, कहने का तात्पर्य ये है जीवन में ऐसा जी सर। स्ट्रगल काफी हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? जी उसी तरह आपकी मदर को देखना है तो चंद्रमा से देखेंगे हम, जी तो चंद्रमा के साथ जुपिटर सैटर्न तो है ही, तो एक सपोर्ट तो है उनको। मगर आगे जीवन में उनको भी दिक्कतें आई थी, फिर जाके सुधार हुआ भले लाइफ में आगे जाके। जी सर। ऐसा है मदर के बारे में। उसके जी। देखिए, उनका पास्ट भी देखिए, अब ये पास्ट हो गया ना, ये हिस्ट्री है उसकी, तो वहां भी उनको दिक्कतें थी, पास्ट में भी थी। जी सर। देखिए ये पीछे कितना है, तो इनकी मदर को पास्ट में काफी दिक्कतें थी, और भविष्य में भी थोड़ा सपोर्ट इनका मिल गया, यहाँ एक सहारा कहीं मिल गया। फिर आगे जाके भी दिक्कतें हैं, फिर आगे जाके फिर थोड़ा अच्छा हो जाएगा यहाँ। समझ में आ रहा है? केतु है, कुछ दिक्कत जरूर दे सकता है, मगर ये प्लानेट भी है, उन्हें मदद करेंगे, साथ रहेंगे। अगर सर हम इसमें मार्स को देखें तो क्या ऐसे ऑब्जर्वेशन लेंगे ये हस्बैंड के मार्स लिए? है, अभी देखिए, अभी जी। मान लो ये मार्स है, ठीक है, जी मार्स यानी पति है, जी ठीक है पति जी। है, अब पति है, इनके पति होते हैं, अभी शादी नहीं हुई है, होते हैं, तो इन्हें भी भविष्य में आगे देखिए दिक्कत है। ये रेट्रो नहीं है, ये तो मार्गीय, तो ऐसे ही जाएंगे ना, जी जी सर। तो आगे उनको भी दिक्कत होती। हम्म, हाँ, होते तो मान सम्मान जरूर मिलता, सूर्य साथ है ना, और यदि वो रेट्रो होते तो और बेनिफिट होता उनको यहाँ। यदि मार्स वो होता रेट्रो, तो ये सब उनको मिलता है यहाँ। ये सब तो जैसे पीछे की सपोर्ट तो है वीनस और मरकरी की,
मर्क्यूरी भी रेट्रो है ना पीछे, अच्छा, तो मर्क्यूरी वीनस भी की जा रहा है, मर्क्यूरी तो, भी जा रहा है। तो जब वीनस की सपोर्ट तो है इनके हस्बैंड के लिए, वीनस की। वीनस की सपोर्ट नहीं है, ये तो ऐसे आगे निकल रहे हैं ना साहब। नहीं, जैसे जो वो मूवमेंट इसका बनाएंगे। होगा, नहीं 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 नहीं, आप समझ लें, मूवमेंट इसका हो रहा है जिसकी हम अच्छा। बात कर रहे हैं। इसके साथ कौन है? सूर्य है, तो मान सम्मान इज्जत तो मिलती यदि है तो। हाँ। अंजलि जी, आपके छोटे भाई हैं? हाँ जी, छोटा भाई है। चलो छोटा भाई लेते हैं अभी। छोटा भाई हम्म, मार्स से भी देखते हैं ना, तो हम्म, उनको सूर्य का सपोर्ट तो है, मगर आगे भी उनकी लाइफ में स्ट्रगल है। देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं आपके छोटे भाई साहब? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सर, बढ़िया चल रही है अभी तो जिंदगी। अभी परसों उसके बेटी हुई। बराबर है। तो यहाँ हाँ जी। ये देखिए, ये मार्स छोटे भाई हैं, उन्हें आगे स्ट्रगल तो है, अभी तक स्ट्रगल कुछ किया है उन्होंने लाइफ में? हाँ मतलब किया है, लेकिन अभी 4-5 साल से अच्छा। राहु मिलता है, राहु यानी आगे। अंजलि जी, जी सर। आप सॉफ्टवेयर वगैरह किस में देखेंगे? इंजीनियरिंग को, सॉफ्टवेयर को राहु से? हाँ, राहु से देखते हैं, टेक्निकल एप्लीकेशन। तो यहाँ तक पहुंचे अभी, समझो आगे जाके भी उनको फिर सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे। ओके। मगर ये बीच का जो समय था थोड़ा स्ट्रगल वाला था उनका, यहाँ से जो हाँ, है वो निकला उसका। वो हाँ। वो स्ट्रगल वाला था। समझ में आ रहा है सबको? जी जी। किस किस तरह से हम अभी सिर्फ मूवमेंट की बात करेंगे और कुछ नहीं लेंगे। त्रिकोण ये सब सब भूल जाइए अभी। उसमें ये एक स्टेप ऐड करना है हमें, मूवमेंट। हम अभी कोई हर एक प्लानिट के मूवमेंट को देख रहे हैं। सर नहीं सम, सर, जैसे उनकी शादी हो गई है और बेबी हुआ है अभी, तो वो यहाँ पर आ गया है ना, मतलब जुपिटर और मतलब 4th हाउस तक यहाँ आ गया है मंगल। यहाँ ना, हाँ। हाँ, अभी यहाँ से इंजीनियरिंग हो गई उसकी हाँ, सॉफ्टवेयर की, फिर अभी वो आगे आ रहा है। ठीक है। आ गया है। हो सकता है बीच में कहीं स्ट्रगल भी हुआ हो जी। इसमें। हाँ, उसके बाद फिर अच्छा है। नहीं सर, तो इनका जैसे सपोर्ट मिलेगा, एक मिनट, इनका इनको सपोर्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? किस तरह, सिर्फ हमें मूवमेंट देखना है अभी। प्लानेट किस तरह से मूव करके जा रहा है, आगे मूवमेंट में जा रहा है, तो उसे आगे कौन मिलता है। और यदि रेट्रो है तो पीछे उसे कौन मिलता है। रेट्रो होना अच्छा भी है या खराब है? जैसे हमने रेट्रो की बात की ना, उसे कौन मिलता है? अभी रेट्रो होगा तो फायदे कारक है या नुकसान कारक है? तो यहाँ इनका जो प्लानेट ये रेट्रो होता है तो इनके लिए नुकसान कारक है कि आगे जाके भी राहु मिल रहा है यहाँ। ये कर्म का कारक है। सीधा भी आता ना ये मार्गी होके, यदि ये रेट्रो ना होते शनि महाराज, तो थोड़ा स्ट्रगल जरूर होता लाइफ में, पर आगे जाके तो ये सब मिलता ना, ऐश्वर्य मिलता, एजुकेशन जो है वो है, छोटी मोटी प्रॉपर्टी है, और केतु का वो काम कर लेती। फिर आगे सूर्य है, मान सम्मान मिलता। शायद मार्स है तो मार्स से भी मुलाकात हो जाती, मार्स यानी पति, शायद ये भी योग हो जाता। समझ में आ रहा है सबको किस तरह से हम चार्ट को देखेंगे? मूवमेंट को सिर्फ देखना है हमें, हर एक प्लैनेट के मूवमेंट को। जैसे हमने इनकी मदर की बात की, तो ये इस तरह से चलेगा स्ट्रगल में। नहीं या सर, मेरा सर पूछने का मतलब ये है, अगर स्ट्रगल मदर को 20 साल पहले हुआ हो, 25 साल पहले हुआ हो, तो वो तो मतलब एज वाइज अगर आज की तारीख में नहीं है स्ट्रगल। इनकी लाइफ में पीछे भी स्ट्रगल था, यानी बचपन जो कहे, फिर जवानी आई, फिर शादी हुई, उसके बाद भी थोड़ा समय के बाद फिर उसको स्ट्रगल है इनको। फिर एक समय के बाद उनको अच्छा रहेगा, विनस भी है, मर्क्यूरी भी है। होल लाइफ स्ट्रगल रहा, बट अभी जैसे जब पापा का रिटायर तब से ठीक है, जब हाँ, से रिटायरमेंट हुआ था। यही मैं बता रहा हूँ ना, ये पूरा स्ट्रगल ही दिखा रहा है ना पूरा लाइफ। ये अभी तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारी लाइफ किस हाउस तक पहुंच गई? हाँ, वो वो अभी आगे बाकी है। आएगा, वो आगे वो आएगा। आगे आएगा, इतना एडवांस ना जाए। नहीं हाँ ठीक है, वो मैं यही पूछ रहा था। ठीक है सर। हाँ, वो आगे आएगा, मगर यहाँ सिर्फ हम आपको मूवमेंट बता रहे हैं कि मूवमेंट प्लानिट करता है तो किस प्लानिट को कितनी दिक्कत आएगी, या अच्छा होगा या बुरा होगा, कौन से साल वो कब आएगा, कैसे आएगा, वो हम आगे देखेंगे, गोचर में, ट्रांजिट में देखेंगे। ठीक है। कौन से साल में उनको दिक्कत आई, कौन से साल में वो क्या हुआ, वो घटना जो घटित होगी ना, वो हम फिर आगे देखेंगे। ठीक है। यहाँ सिर्फ अब मूवमेंट पे ध्यान रखें, ये बेसिक है अभी एकदम शुरुआत है, यूं मान के चलें। ये प्लानेट मूवमेंट कर रहा है तो आगे कोई नहीं है तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, पीछे भी कोई नहीं है तो पीछे भी वो स्ट्रगल करके ही आए हैं, यहां तक पहुंचे हैं। समझ में आया?
सबको? किसी कोई प्रश्न है इसमें? किसी को कोई डाउट है? सर जैसे वीनस मूवमेंट करेगा तो उसे आगे मंगल जो मैलेफिक है और सूर्य जो हाँ, ठीक है, ये तो मूवमेंट, हाँ अभी इनके ये हम ये ऐश्वर्य के बारे में बात करेंगे। हाँ ठीक है। तो यह सूर्य मान सम्मान भी मिलेगा आगे जाके। यह मेलेफिक प्लानेट, थोड़ी दिक्कत तो जरूर आएगी यहाँ पे, मेलेफिक है ना। और साथ में कौन है? केतु और मर्क्यूरी। मर्क्यूरी वो रेट्रो है, तो ये इस तरफ जाएगा, वो इसका सपोर्ट है। फिर वो डिग्री से भी हम देखेंगे किसकी डिग्री कितनी है, वो कहाँ से हो जाएगा, वो थोड़ा एडवांस में है जो हम बात करें। मगर इन तीनों का सपोर्ट है, साथ में है, केतु भी है और आगे भी मार्स मिल रहा है उसे, तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी यहाँ। अभी यहाँ वो ये सूर्य भी है, मान सम्मान भी उसे मिलेगा, सपोर्ट भी सूर्य का मिलेगा, और ये ऐश्वर्य है, तो आगे इनको अच्छा है। फिर थोड़ा आगे स्ट्रगल है, और यदि ये वक्री होते हैं ये, तो पीछे भी स्ट्रगल है, फिर एक समय के बाद ये मिलते हैं उन्हें। तो यहाँ सो एंड सो है, वक्री होते तो इसका लाभ न मिलता। समझ में आ रहा? विनस वक्री होता तो सूर्य और मार्स नहीं मिलते ना वो, और वक्री है तो इस तरह से आएंगे। थोड़ा स्ट्रगल बढ़ जाता है, मगर फिर काम काज अच्छा चलेगा। जुपिटर है साथ में, मार्स है, मून है। समझ में आ रहा है किस तरह से हम जा रहे हैं? सबको कोई डाउट है? किसी के चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? सर अभी थोड़ा सा हमको समझने में थोड़ा समय लग रहा है सर। अरे आप तो ज्योतिष में ग्रेजुएशन किया है आपने तो। नहीं सर, हमने ज्योतिष में नहीं सर, वास्तु में किया है। वास्तु में किया है, ठीक है चलिए। हाँ तो इसमें किसको कहाँ दिक्कत आ रही है? आलोक जी, नींद आ रही है? फाइन, ओके। जगन्नाथ जी अनम्यूट करें। ये नहीं समझेगा तो फिर आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ लीजिए अच्छी तरह से। हमने सर, इससे आगे एक कुंडली और कोई लीजिए तो सर, एक तो ने थोड़ा पांच सा क्लियर। एक ने 5 लेंगे, मगर उनको समझ लीजिए, एक बार समझ लो। एक बार जैसे और। हमने बकरी के लिए हमने आगे जो पढ़ा था डिग्री बनाने के लिए, एक ही स्टेप पीछे जाके उसके बाद आएंगे अपने जगह पर, तो वो डबल पावर होके आएगा। हमने ये अब पढ़े थे। वो छोड़ दो, अभी सिर्फ मूवमेंट पे ध्यान दो, और डिग्री अभी भूल जाइए। हाँ अभी तो एक प्रश्न, ये तो यहाँ पूरा उठता है। राउंडिंग पीछे घूम गया। हाँ रेट्रो है ना, तो इस तरह जाएगा। उसको कौन कौन मिलेगा पीछे वो देखें आप, उसकी यात्रा किस तरह की रहेगी। जितना भाव खाली रहेगा, स्ट्रगल ज्यादा रहेगा। सर एक प्रश्न है यहाँ पे कि सपोज कीजिए ये मार्स है, मार्स और सन बैठे, इसके पीछे के ग्रह इसके 12वें भाव में हैं, तो वो ये तो सर तकलीफी देने वाले ग्रह हो जाएंगे इसके नहीं वो छोड़ दीजिए, वो इस तरफ जा रहे हैं, यहाँ आते तो इसको मिलते हैं हमें। अगर सर ये रेट्रो हो सर। हाँ, हम जिस प्लानेट की बात कर रहे हैं वो प्लानेट मूवमेंट किस तरह से कर रहा है उसे सिर्फ देखो, आप उस पर ध्यान दें। ये सर ये आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। हाँ आगे जा रहा है ना। हाँ, इसके पीछे के ग्रह तो सर इससे 12वें हो गए ना। हाँ 12वें होगा तो होने दो ना, क्योंकि ये रेट्रो होते तो इसको मिलते ना। ये तो आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, ये इसके पीछे आ रहा है, तो मुलाकात कहाँ हो रही है उसकी? ये तो यहाँ तो ऐसे आगे चले आ रहे हैं। मगर सर ये मार्स के लिए तो सर ये अच्छे नहीं है सर, ये केतु, वीनस और मरकरी। वो आप भूल जाइए अभी, 12वां 11वां 3रा वो भूल जाइए अभी। अच्छा, वो सब में ध्यान रखना। वो यहाँ ध्यान नहीं रखना है, यहाँ से हमें मूवमेंट देखनी। 1 मिनट मूवमेंट देखिए कि ये प्लानेट किस तरह से मूव कर रहा है। अभी मार्स यदि वक्री होता तो इधर आता ना, हाँ पीछे आ जाता तो ये सबके साथ हो जाता, तो इनको मिलता, तो ये बेनिफिट उनको मिलता, बेनिफिट मिल जाता। ठीक बात है सर। अब ये तो आगे जा रहा है, तो आगे तो कुछ है नहीं, वीराना ही है, दिक्कतें हैं, स्ट्रगल है लाइफ में। नहीं सर, यहाँ सवाल ये है कि जैसे मार्स आगे जा रहा है तो सन भी तो आगे जाएगा, तो मार्स और सन तो संग चलते रहेंगे लगातार। हाँ गोचर में दोनों की गति बदल जाएगी ना। हाँ चलते रहेंगे तो फिर तो इसे हेल्प मिलती रहेगी। हाँ सूर्य तो साथ में ही है ना, सूर्य की तो हेल्प मिलेगी। ये दोनों चलते चलते यहाँ आएंगे, फिर इसके साथ मिलेंगे, तो ये भी साथ हो लिया। अच्छा या बुरा ये भी साथ हो लिया ना। फिर इसका यहाँ तो स्ट्रगल है, उसको स्ट्रगल करते करते आगे बढ़े, मिला राहु। अब राहु का जो गुणधर्म है वो उससे भी साथ मिले के आगे बढ़ेंगे।
पर सर सूर्य तो सर 1 महीने में सर राशि परिवर्तन करता है और मंगल जो है 1.5 महीने में करता है। वो आगे टेक्निकल बात आगे है, जस्ट हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, मूवमेंट की बात कर रहे हैं। वो तो फिर अलग बात है, हर एक की अपनी स्पीड अलग है, हाँ समझे। वो तो फिर गोचर में हम देखेंगे, ट्रांजिट में। मगर अभी कहने का तात्पर्य क्या है, इसका सपोर्ट तो इसको मिल ही रहा है, तो दोनों साथ में चल रहे हैं यहाँ। आगे ये मिल गया इसको राहु, राहु के अपने जो एट्रीब्यूट है वो इसमें मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको। तो जितना आगे पीछे घर खाली होंगे ना, उतना उन्हें दिक्कतें आएगी। यहाँ देखिए इसके पीछे है, तो इतना ये विकर नहीं है दोनों। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ भी इनका सपोर्ट है। अब यहाँ राहु की बात कर, राहु के आगे भी कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं, राहु यहाँ कमजोर है। आगे पीछे जितने खाली होंगे, जितने भाव, उतना प्लानेट वो कमजोर हो जाता है, उसमें वो ताकत नहीं रहती है। नहीं सर, जैसे जुपिटर और सैटर्न जब रेट्रो है पीछे 5 नंबर में चले गए, तीसरे हाउस में चले गए, तो राहु को शक्ति मिल रही है सर। और ये रेट्रो है, इस तरह जा रहे हैं, तो राहु भी तो रेट्रो ही चलता है ना। राहु तो जन्म से रेट्रो है। नहीं तो जितनी देर राहु इस हाउस में रुका रहेगा उतनी देर तो शक्ति लेता ही रहेगा सर। हाँ, वो बराबर है, मगर कहने का तात्पर्य क्या है, ये मान लो ये रेट्रो नहीं है, ये मान के चलें, तो ये खाली है ना। तो मैं हाँ, आपको खाली है। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। तो आगे पीछे जितने खाली भाव रहेंगे ना, तो इतना वो प्लानेट कमजोर हो जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगा। समझे आप। जी सर। यहाँ तीनों अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि तीनों साथ में बैठे हैं ना, एक दूसरे का सपोर्ट हाथ पकड़ के बैठे हैं, तो तीनों का सपोर्ट है एक दूसरे को। यहाँ पर भी उस सेम सिचुएशन है, इसके आगे भी है, तो ये प्लानेट भी अच्छे खासे स्ट्रेंथ में है। कोई अकेला प्लानेट बैठता है, जैसे राहु अकेला बैठा है, मानो ये रेट्रो नहीं है, तो ये कमजोर हो गया यहाँ राहु। मान लो यहाँ पे मार्स है अकेला, यहाँ मार्स अकेला बैठा है, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी नहीं है, तो ये मार्स जो है ना बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, यहाँ स्ट्रेंथ नहीं होगी उसमें। सर समझने की दृष्टि से एक बात पूछना चाहते हैं सर हम जी, कि अगर ये लग्न कुंडली है, तो और सन 1 महीने में एक राशि बदलता है, तो जब तक ये राहु के पास पहुंचेगा, इसका मतलब ये 5 महीने बाद पहुंचेगा। ठीक है, ठीक है। अभी मतलब नहीं, अभी नहीं, वो उतना डिटेल में भी ना जाएं, वो हम गोचर में जाएंगे, एक एक भाव को लेंगे। सर सब इतना जानना चाहते हैं कि सर ये जन्म के 5वें महीने के बाद इनको क्या कोई बीमारी या कोई तकलीफ वो गोचर में आएगा, गोचर में आएगा, कौन से महीने में क्या होगा वो हम चार्ट में लेंगे। अभी वो टॉपिक ना ले, क्योंकि समझ में नहीं आएगा अभी। गोचर को जब हम समझाएंगे ना, तब उसमें आएगा कौन सा महीने में क्या हो सकता है। जी सर। हाँ, बच्चों का चार्ट भी लेंगे, 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के बच्चों का चार्ट भी हम लेंगे, उसने पास्ट में क्या किया, आगे क्या करेंगे। हाँ, वो हम देखेंगे गोचर में, ट्रांजिट में देखेंगे। मगर अभी वो डिग्री उसमें ना जाए, अभी कौन से साल क्या होगा वो। ये हम सिंपल सी बात करें, एकदम बेसिक बात है, जो समझो ना किसी ने आज ही क्लास ज्वाइन किया है उसके लिए है, इस तरह से हम देखेंगे, उतना एडवांस में ना जाए। ठीक है, तो ये मूवमेंट सिर्फ देख लीजिए आप, किस तरह से देखना है, तो आपको पकड़ आएगी इसमें। चार्ट को जब आप एनालिसिस करने बैठोगे ना, तो समझ में आएगा कौन सा प्लानेट किस तरफ जा रहा है, उसे कौन मिल रहा है आगे, कितनी स्ट्रेंथ है उसकी, आगे जाके भी उसे क्या मिल रहा है। अभी ये मून है, मून मानो स्ट्रगल करके आ रहा है, यहाँ तो कोई नहीं है, तो स्ट्रगल तो बढ़ गया। फिर आगे जाके तो एक ये तो मिलेंगे, उन्हें कुछ तो मिलेगा आगे जाके, ये मिलेंगे फिर, तो थोड़ी तसल्ली है। समझ में आया। जी सर। चलो एक मैं दूसरा चार्ट निकालता हूं। इनका आता है, देख लेते हैं। आलोक जी, आपका चार्ट है, करना है पोस्टमार्टम। हमारा कर लो साहब। एक मिनट। आए हुए आलोक जी सर। आलोक जी, सर ये चार्ट समझने के लिए बहुत अच्छा है सर। नहीं, इसका पोस्टमार्टम करना है, आप कहें तो।
अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो गुरुजी, आ रही है? चले? अब आ रही गुरुजी? हाँ अब आ रही है। कर दीजिए गुरुजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी हम किसके बारे में जानना चाहते हैं, आप बताएं। कौन से प्लानिट के बारे में बात करें? कर्म के बारे में, जीव के बारे में, एजुकेशन के बारे में? अब जैसे बोले आपके मदर के बारे में, फादर के बारे में, क्या जानना चाहते हैं या किसके बारे में हमें जानना है? ये जनरल कुंडली मान के, आपकी ये नहीं, किसी की भी कुंडली है तो हमें क्या देखना है? मानो हमें इसमें कर्म देखना है, कर्म यानी शनि, सैटर्न। ठीक है? तो ये कर्म है, ये रेट्रो नहीं है, जाएंगे ऐसे मार्गी होके, ठीक है? जी सर। तो आलोक जी क्या क्या बताए, क्या प्रोडिक्शन कर सकते हैं आप? सैटर्न इस तरह से जा रहे हैं। कर्म तो गुरुजी एकदम काम का अपने कुंडली में बोलने का मन नहीं कर रहा गुरुजी। स्ट्रगल दिखा दिया कर्म में तो सर। पता नहीं ना, मन नहीं कर रहा बोलने का। हाँ राकेश जी आप बताएं, चलिए। जी सर, कर्म में तो स्ट्रगल दिखा रहा है। ठीक है, कर्म में स्ट्रगल दिखा रहा है यहाँ, और आगे और जाके भी राहु मिलेगा, आगे जाके राहु मिल गए, और फिर भी स्ट्रगल है, और आगे जाके मून मिल गए। मगर वो तो काफी लंबा है, काफी लंबा है। सर एक कर्म के आगे सब मेलिफिक प्लेनेट ही मिल रहे हैं, तो आगे संघर्ष बहुत ज्यादा है जी। विदेश घर में राहु बैठा हुआ है तो इनको विदेश व्यापार वो- के लिए विदेश अच्छा होगा। वो तो ठीक है, जो करेंगे वो विदेश जाएंगे या इंजीनियर विवाह में विलंब होगा सर इनके। अरे सर शादी में मत जाइए ना, अभी काम का देखते हैं, अभी हाँ, लाइफ हाँ। देखे, शादी बाद में देखेंगे। अरे दुनिया शादी को देख रही है, आप काम को देख रहे हो। फिर इसे कारोबार को देखिए, शनि को देखेंगे तो देखिए स्ट्रगल है। अभी यहाँ मानो शनि रेट्रो होते तो प्रॉब्लम नहीं होता गुरुजी उतना। ये देखिए यहाँ फिर विनस, सर की कुंडली तब तो बहुत अच्छी हो जाती सर ये। हाँ एंड की तरफ में थोड़ा स्ट्रगल रहता, पर स्टार्टिंग में और मिड में उतना प्रॉब्लम नहीं रहता। हाँ, यदि ये रेट्रो होते तो तो सर इनको सर रेट्रो करने की कोई तरकीब हो सकती है सर? वो ऊपर जाए, भगवान से पूछे, फिर वापस आए। तब तो गुरुजी रावण ही बनना पड़ेगा, 9 ग्रहों को अपना कंट्रोल में ले ले। अब तो कुछ ये बचा ही नहीं। देखिए, तो स्ट्रगल आ रहा है सामने, स्ट्रगल आ रहा है। तो ठीक है, इनको अभी एजुकेशन देखेंगे। हाँ जी, किसका प्रश्न था? कौन? पीएनएन में अस्त कुछ नहीं होता ना? अस्त को मतलब हम नहीं। काउंट करते हैं? नहीं, इसमें जब जीव देखेंगे तो वो भी सीधे चलेगा, मतलब सीधे अस्त सीधे है। नहीं, वो नहीं है अभी। अस्त उसको भूल जाइए, अभी अस्त वगैरह नहीं है यहाँ, वो वैदिक में, ठीक है? यहाँ हम नहीं लेंगे, हम सीधा सा चलते जाएंगे, एकदम एकदम सब बराबर है। ठीक है हाँ, यहाँ ये नहीं तो यहाँ सारे अस्त हो जाएंगे यहाँ। सर, जैसे इसमें जीव को कर्म का साथ मिलेगा तो हाँ, मतलब अच्छा रहेगा आगे। सर यहाँ उच्च और नीच ग्रह भी नहीं लेंगे? अभी अभी ऊंच नीच नहीं है, सीधा सा चलिए, मूवमेंट भी देखना है इसमें। इस जो आज का हमारा क्लास है ना, उसमें सिर्फ हमें मूवमेंट देखना है, किस तरह जा रहे हैं और क्या मिलेगा। टेक्निकल में न जाए अंदर, फिर हम आगे आगे जाएंगे, अपने पास बहुत समय है उसके लिए जाने के लिए। सिंपल सी बात पहले थोड़ा थोड़ा सीखते जाइए। हाँ, तो ये स्ट्रगल आ रहा है यहाँ। जी गुरुजी आ रहा है। अंजलि जी आप क्या बता रहे थे? सर मैं ये कह रही थी, जैसे गुरु से जीव देखते हैं तो जीव मतलब सेल्फ, तो ये जब जीव आगे कर्म से मिलेंगे तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे इस चीज को? तो धर्म कर्म योग होता है वो, जैसे आपकी कुंडली में है, अच्छा, बहुत ही तो अच्छा योग माना गया है वो। धर्म कर्म योग जो है, कर्म में भी धर्म है, और दोनों योग बहुत ही अच्छा योग माना गया है बीएनएन में। ये जैसे शुरू से धर्म कर्म में है, शुरू जी। से हो गया ना? जी हाँ, मगर और इनको नहीं है। देखिए, हाँ ये इस तरह से बढ़ेंगे ना आगे। जी जी। अगर जुपिटर को लेंगे तब होगा गुरुजी। हाँ, अभी मान लो इनको अभी जीव का लेना है, जीव के बारे में जानना है कि भाई मेरी लाइफ किस तरह से जाएगी। वो कर्म में स्ट्रगल है, वो ठीक है, हम देख लिया कि भाई कर्म जो भी करेंगे उसमें उनको स्ट्रगल आएगा, मेहनत पड़ेगी, ठीक है? अभी हमें जीव के बारे में जानना है
हम स्वयं कि मेरी यात्रा कैसी रहेगी, जीवन यात्रा। तो देखिए ये सारे लोग तो साथ में है ही, सूर्य भी है, मार्स भी है, तो यहाँ मेलेफिक भी 2 है, मगर उसको जो मेलेफिक होती है ना उसको अपना लो आप। कोई भी प्लानेट है ना तो मेलेफिक होते हैं, उसको एडॉप्ट कर लेने से भी उसकी असर कम हो जाती है, मगर ठीक है वो आगे देखेंगे। तो यहाँ सूर्य भी है जुपिटर के साथ, मर्क्यूरी भी है, तो 3 प्लानेट ये है, और ये मार्स और केतु भी है। इनको सपोर्ट तो है साथ में जीव को। फिर ये इस तरह से चलेंगे आगे, शनि महाराज आएंगे, शनि से मिलेंगे ना फिर जुपिटर, तो कर्म में भी अच्छा है उनको यहाँ एक समय। फिर ये साथ में चलते जाएंगे दोनों, जुपिटर इनको लेके साथ चलेंगे ना जीव को, जो रास्ते में आएगा ना उसके साथ हो लेगा। जिस भी प्लानिट की हम बात कर रहे हैं ना, उसको जो जो रास्ते में मिलेगा उसको साथ में लेके वो चलेगा। तो शनि महाराज साथ हो गए, फिर आगे राहु महाराज मिलेंगे उसे, तो आगे फिर स्ट्रगल है भले जीव में। सर इसमें जीव के साथ जो बैठे हैं वो उन्हें भी साथ लेके चलेगा? हाँ जी, ये सारी खिचड़ी साथ में चलेगी। तो सर ये फिर आगे जो ये खाली हैं 1 2 3 4 नंबर जहाँ लिखा है, तो स्ट्रगल कम हो गई ना लाइफ में? हाँ, वही तो बता रहा हूँ ना, ये साथ मिल गया ना। अभी देखिए आप एक तो या तो अकेले जा रहे हो और रास्ते में कोई नहीं है, तो कैसा लगेगा आपको? तो मतलब आप तो डरेंगे। और 3-4 लोग आप साथ में जा रहे हैं, एक भैया भी है, दीदी भी है, या कोई दोस्त भी है, आप साथ में मिलके जा रहे हैं, तो कैसा लगेगा? स्ट्रेंथ रहेगी सर। हाँ, रास्ता भले खाली है, वीराना ही है। सर इसका मतलब पंचग्रही योग और चतुर्ग्रही योग जो बनते हैं सब लोगों की कुंडली में, तो ये अच्छे माने जाएंगे? अब प्लानेट के हिसाब से है, कौन सा प्लानेट क्या सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा। तो यहाँ देखिए ये तो साथ में चल ही रहे हैं, ये सब तो अकेले नहीं है वो, तो इनका सपोर्ट तो उनको मिल ही रहा है। तो ये वीराने में भी वो अकेले नहीं है, स्ट्रगल तो है ठीक है, मगर इनका भी सपोर्ट मिलते रहेगा, तो इतनी दिक्कतें जीवन में नहीं आएगी। मतलब गुरुजी कोई भी अगर प्लेनेट एक हो, मतलब एक से ज्यादा हो, 2 हो या 3 हो, तो वो जब आगे बढ़ेगा सारे को लेके आगे बढ़ेगा। हाँ, सारे को लेके आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? फिर जितने जितने आगे मिलते जाएंगे ना, वो फिर एक झुंड बनता जाएगा, कारवा बनता जाएगा, सबकी असर फिर साथ में चलती जाएगी। तो ये जीव के साथ इतने लोग साथ में ही हैं, चाहे अच्छे या बुरे, कोई तो है। देखिए आपके 2-4 दोस्त हैं तो सब एक सर्किट नहीं होते ना, कोई मस्ती भी करता होगा आपकी, कोई मजाक भी उड़ाता होगा, है ना। तो ये कुछ लोग हैं साथ में, मगर रास्ता तो कट जाएगा कुछ ना कुछ करते करते, भले वीराना रास्ता हो, मगर कुछ लोग तो साथ है। यहाँ शनि अकेला है, वो अकेला जा रहा है, काम काज में स्ट्रगल आएगा यहाँ। और जब जीव चलेगा आगे तो ये सबको लेके चलेगा, और ये सब ये फिर शनि आएंगे, हाँ फिर आगे तो ये सब साथ में जाएंगे, फिर ये मिलेगा। यानी स्ट्रगल है लाइफ में, मगर इतनी दिक्कतें नहीं आएगी। समझ में आया? एक बात ये बताना साहब, जो पहले संयुक्त हिंदू परिवार का सिस्टम था, अब तो खैर काफी कम हो गया है, तो उसमें संयुक्त हिंदू परिवार में एक ही जगह व्यापार होता था, सब लोग काम करते थे। तो उस समय कि उसके संबंध में कुछ वो डालें, सब लाइट डालें क्या? फिर अब मैं क्वेश्चन आशा नहीं समझा पा रहा हूँ मैं अपना, कि जैसे संयुक्त परिवार में औरों के भी साथ में चलते, प्लानिट बच्चे साथ में लगे हुए हैं, तो सबका भाग्य साथ में मिलके काम करते थे वहाँ। किसी का देखिए 10 लोग 20 लोग 25 लोग, पहले ज्वाइंट फैमिली में 25-30 लोग भी हुआ करते थे ना, 30 लोग 25 लोग, 2-3 भाई हैं, उसके 2-3 बच्चे हैं, फिर उसकी शादियां होती है, फिर उनके बच्चे हैं, तो 20-25-30 लोग साथ में हुआ करते थे। ये हमारी फैमिली की साइज हुआ करती थी पहले, 25-20 15 कम से कम ये। हाँ, तो किसी के भाग्य से हम खा रहे हैं या चल रहा है हमारा जीवन थोड़ी पता है। एक ही बिजनेस है, एक ही, मानो पहले तो गांव में रहते थे, एक दुकान है, 4-5 लोग उसमें बैठे हुए हैं, 7 लोग बैठे हुए हैं, सब साथ में मिलकर कर रहे हैं, खेती है तो सब साथ में मिलकर कर रहे हैं। तो किसी के भाग्य से किसी का कोई प्लानेट खराब रिजल्ट दे रहा है, किसी का अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो बैलेंस हो जाता है ना वहाँ, आपको पता नहीं चलता है कि जीवन किस तरह से निकल जाता है। सर इसमें ये भी कह सकते हैं कि जैसे ये सब साथ चलेंगे तो इन्हें लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी स्ट्रगल के साथ। जी, स्ट्रगल तो रहेगा
और साथ साथ में उनको ये मिलता भी रहेगा सब कुछ, अकेलापन नहीं होगा वहां। समझ में आ रहा है आलोक जी? जी गुरु, ऐसा ही चल रहा है आलोक जी, अभी तो कुछ ही नहीं चल रहा है। साथ मिलता है, मतलब जैसे आप चलते हैं, स्ट्रगल अभी होती है तो साथ अभी आप मिलता है। अभी आपका एजुकेशन चल रहा है, जी गुरु जी। एजुकेशन मरकुरी से देखा जाएगा। जी। तो मरकुरी के साथ देखिए ये मरकुरी है, ठीक है। तो इसके साथ साथ में ये लोग भी है ना, तो यहाँ सपोर्ट मिल रहा है आपको, एजुकेशन में सपोर्ट मिल रहा है। जी गुरु जी, अगर देखा जाए तो जैसे मेरा यूपीएससी की तैयारी चल रहा है, तो उसके साथ मेरा एस्ट्रोलॉजी का भी पढ़ाई चल रहा है, जुपिटर उधर बैठा हुआ है। हाँ, वो आपने केतु को ले लिया, चलो। हाँ, और जैसे और क्या, अभी तो जस्ट ऐसे ही पढ़ाई चल रहा है, और यही, और कुछ नहीं है अभी मेरा। नहीं नहीं, पढ़ाई चल रहा है तो हम बुध को ही देख रहे हैं। अभी बुध यहाँ से आगे जाएगा, शनि मिलेगा, फिर आगे है, फिर थोड़ा स्ट्रगल है पीछे, मरकुरी के पीछे थोड़ा बहुत स्ट्रगल हो सकता है एजुकेशन में पहले। थोड़ा बहुत नहीं गुरु जी, था पहले एजुकेशन में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल था। आगे सर जैसे यूपीएससी कर रहे हैं तो मरकरी के साथ सूर्य बैठे हैं, तो चांसेस है, ये है ना, तो चांसेस है ना सर? हाँ है ना, चांसेस है। साथ में जुपिटर भी है, देखिए ज्ञान का कारक भी है, जीव भी है, और केतु को अपना लिया, एस्ट्रोलॉजी भी साथ में ले ली। और सर मंगल भी है, तो यूपीएससी मतलब सेना पुलिस, हाँ उसमें भी जा सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली सर मेरा ये था ना गुरु जी बचपन से, कि जब कॉलेज में आए थे, तो कॉलेज के बाद सब पढ़ाई वढ़ाई, जैसे बीकॉम ऑनर्स है मेरा, तो चलता था। तो मेरे को एक शौक था कि किसी चीज में हम प्रोफेशनल बने, शौकीन थे हम उसमें। तो मिलता नहीं था, या कोई गुरु ऐसा नहीं मिलता था, या कुछ टॉपिक नहीं समझ आता था। तो जब ग्रेजुएशन खत्म हुआ, उसके बाद जब कोरोना का पीरियड था, उसके बाद ही मेरे को सब ये समझ आया, एस्ट्रोलॉजी हो कुछ भी हो, तभी मेरे पास है। मैंने एक बचपन से शौक था कि कोई एक चीज प्रोफेशनल हो। तो इस तरह से चल रहा है। आपकी मदर के बारे में जाने, चलो ये आपके मदर के बारे में, उन्होंने पिछली लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल किया है बहुत सारा। स्ट्रगल था स्टार्टिंग में, ये पीछे का उनका हिस्ट्री है, देखिए हिस्ट्री में स्ट्रगल है। उसके बाद में बहुत ही अच्छा आया, विनर्स है, देखिए यहाँ एक पीरियड बहुत ही अच्छा आया उनके लिए। उसके बाद थोड़ा स्ट्रगल है, फिर अच्छा है, देखिए फिर ज्यादा दिक्कत नहीं है आगे की लाइफ में, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है फिर। मगर उसका पास्ट जो था, उनका हिस्ट्री जो थी, उसमें दिक्कत थी शुरुआत में। उसके बाद उनमें स्टार्टिंग में स्ट्रगल था। हाँ, वो उसके बाद देखिए ये नहीं, सारे प्लानट उसको मिलते जा रहे हैं। समझ आ रहा है? उसी तरह फादर के बारे में जानना है तो सूर्य को हम देखेंगे। हाँ, तो सूर्य के साथ इतने लोग तो है ही, तो उतना ज्यादा वो बोले दिक्कत नहीं, आगे भी आए, फिर है थोड़े स्ट्रगल लाइफ में, ये देखिए। और ये लोग साथ में है, जैसे आपका लाइफ है, एक मिनट, वैसे आपके फादर का है स्ट्रगल तो है साथ में। क्या करते थे आपके फादर? जी गुरु जी, अभी तो वो किसी क्लब में मैनेजर। अच्छा, ओके जी। राकेश जी, क्या प्रश्न है? सर प्रश्न मेरा ये है कि एक पिता के 4 लड़के हैं, और वो चारों लड़कों की पत्री में अगर पिता का या माता का देखा जाए तो लगभग एक सा ही मिलेगा या अंतर होगा? ये प्रश्न, ये आपके दिमाग में कहाँ से आते हैं सब प्रश्न? सर मुझे नहीं पता। गुरु जी, ये मेरा भी था, हम पूछे नहीं थे। क्वेश्चन तो वैलिड है, ये तो देखना मेरा भी सेम क्वेश्चन था, पर हम पूछे नहीं थे। सर मुझे खुद नहीं पता। नहीं, आपके 2 बेटे हैं ना? जी। एक बेटी है ना, मेरे 2 बेटे हैं सर। तो दोनों बेटे का चार्ट सामने रखे, फिर देखिए उसकी माँ की हालत क्या है, उसके बाप की हालत क्या है। फिर आपको पता चलेगा, मेरे से आंसर लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप देख लीजिए। अच्छा सर। हाँ, आपकी और भाभी जी की दोनों की हालत क्या है वो देख ले, समझ में आ जाएगा। अच्छा सर। ठीक है। तो जिसकी कुंडली है उसके चार्ट में उसके मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ये देखिए यहाँ इनके आलोक जी, ये ग्रैंडफादर की बात है ना, राहु से हम ग्रैंडफादर देखते हैं ना। हाँ गुरु। ठीक है, अभी राकेश जी आप बताएं, ये इनका ग्रैंडफादर है। हाँ जी सर। तो इनकी लाइफ बताएं। इनकी लाइफ भी सर स्ट्रगल में ही चल रही है। वो चले गए हैं, वो चले गए।
नहीं कोई बात नहीं, चले गए आगे। 2 हाउस खाली है, फिर आगे मून मिले, वो भी नेगेटिव प्लैनेट है। और हाँ, ये तो राहु से रेट्रो चलेगा उल्टा। हाँ उल्टा। हाँ ठीक है। सॉरी साहब, वो उल्टा चलेगा तो उल्टे तो उल्टे खाली हैं सब। 11th 10th और 9th और 8th खाली है, उसके बाद वो मिल जाएंगे शनि। हाँ तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उनके ग्रैंडफादर का जीवन जो है काफी स्ट्रगल में रहा होगा। हाँ आलोक जी। जी गुरु जी, आर्मी में थे ना, हाँ नॉर्मल भी स्ट्रगल था, बराबर। आर्मी में थे वो भी। ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरह से देखना है, मूवमेंट को किस तरह देखना है, समझ में आ रहा है सबको। ठीक सर, आ रहा है समझ में। अभी क्या देखना है, इस चार्ट में कुछ देखना है, नहीं तो फिर दूसरा लें। क्यों सांप सूंघ गया सबको? अरे बोलो। सर इसमें तो सभी देख लिया, मम्मी भी देख ली, पापा भी, शादी भी देख ली। चलो बस नेक्स्ट लीजिए। बस हाँ? बस बस नेक्स्ट लीजिए। अच्छा सर, बस बस चलिए सब कुछ देखिए, मेरा मृत्यु भी देखिए, पर शादी मत देखिए। हाँ हमको नहीं गुरु जी, माफ कीजिए, हमको ये मत देखने बोलिए। जो देखना आप लोग देखिए, पर ये मत देखिए, ये मत देखिए। काली लड़की मिलेगी, इतना याद रखना। कोई बात नहीं गुरु जी, जो होगा सब सब सहन कर लेंगे। शादी में बुला लेना, ठीक है। चलो जी गुरु जी, अभी इनवाइट जाएगा आपको। ठीक है। अच्छा सर, एक बात ये पूछनी थी, जिस लड़के की पत्री से माता पिता को देख रहे हैं तो स्ट्रगल है, तो क्या वो लड़के के कारण भी स्ट्रगल हो सकता है? हो सकता है ना, क्यों नहीं। मतलब अगर जिस लड़के की पत्री में माँ का देख रहे हैं हम कैरियर आगे पीछे का, तो उस लड़के के कारण भी स्ट्रगल हो सकता है? हो सकता है ना। अच्छा। सर इस कुंडली में राशि परिवर्तन का कोई लाभ या नुकसान है? नहीं, अभी उसमें नहीं जाएंगे। राशि परिवर्तन तो आपने देख लिया ना। जी। हाँ, और उसमें अभी तो सिर्फ हम मूवमेंट सिंपल से देख रहे हैं, यूँ समझो ना, बेस चल रहा है। कुछ लोग नए भी है ना। ठीक है। हाँ हाँ। ये राकेश जी आपका चार्ट है ना? हाँ बिल्कुल साहब, प्रेम बड़े, हाँ, हम तो बिल्कुल 24 घंटे सर। तैयार हैं साहब। हमारा तो हर पॉइंट में लगा दें साहब, हमें कोई दिक्कत सर नहीं। हमारा देखिए सर प्लीज। हाँ जी हाँ, ठीक है। इनका पहले राकेश जी का निपटा लें। जी साहब। अभी इसमें शनि महाराज को लें, कर्म को लें। हाँ बिल्कुल साहब, कर्म को ले साहब। हाँ, रेट्रो है शनि महाराज। ये शनि थोड़ा महाराज सा स्ट्रगल है, फिर गुरु मिल गए, फिर राहु। इनका बढ़िया था। इनका रेट्रो है तो इधर जाएगा। हाँ साहब, इधर ही जाएगा। तो शुरुआती स्टेज में थोड़ा स्ट्रगल, देखिए पीछे भी हाँ। कोई, यानी पीछे भी वीराना है और केतु है। तो हाँ। शुरुआत में आपको काफी दिक्कतें आई होंगी, जी बराबर। साहब। आगे जी जाके साहब, आगे जाके गुरु महाराज हैं, अब मिले। ये भी रेट्रो है साहब। रेट्रो मिले हैं, मगर वो आगे मिलते हैं ना उसे फिर। हाँ मिल रहे हैं। तो बात शनि चलेंगे। कर्म धर्म योग, अच्छा खासा पैसा भी बनाया, नाम कमाया, सब कुछ हुआ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है साहब, लेकिन स्ट्रगल बहुत रहा साहब, बेशुमार। हाँ, स्ट्रगल तो है ना, ये देखिए पीछे भी है और आगे भी स्ट्रगल है। फिर एक राहत ये है कि गुरु महाराज यहाँ मिल गए, धर्म कर्म योग बन गया, अच्छा खासा धंधा चलने लगा, नाम भी हुआ, शोहरत भी हुई। फिर बीच में थोड़ा बहुत राहु महाराज भी आ गए, फिर विनस, पैसा भी बहुत अच्छा मिला, बहुत कमाया, है ना। लेकिन साहब पैसा कमाया और पैसा बेहिसाब गंवाया। कमाया कि नहीं, ये बताइए पहले। नहीं, खूब कमाया और काफी संपत्ति गंवाने में बिक गई। हाँ, ये देखिए साथ में इसको लेके चले हैं ना, यहाँ से चले हैं आप, हाँ। ये अपना रोल करेगा, फिर पैसा बहुत आया। फिर यहाँ पे मार्स ये दोनों नेगेटिव प्लैनेट भी आ गए साथ में, हाँ, स्ट्रगल ठीक है ठीक है। हाँ। साथ साथ में आपने छोटी मोटी प्रॉपर्टी भी ली होगी, एजुकेशन भी लिया। लीज एक साहब एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पार्टनर हो गए थे, तो 3 करोड़ चले गए साहब उसमें। देखिए समझ में आ रहा है, इस पॉइंट को समझिए आप। बुद्धि यानी एजुकेशन, समझ में आया। साहब ने यहाँ पे कमाया बहुत, डाला कहाँ, ये दोनों को गोद में जाके इसके सहारे डाल दिया, ये दोनों खा गए इसके पैसे। बेनिफिक प्लैनेट इनके पैसे खा गए। मर्क्यूरी एजुकेशन, सर ये मरकरी मतलब एजुकेशन का बिजनेस इसलिए अच्छा नहीं चला क्योंकि मंगल और मून की वजह से इनको सूट नहीं किया। हाँ, मेलेफिक दोनों प्लैनेट बैठे हैं। ये मंगल, सॉरी चंद्रमा, मून,
आपके दिमाग को एक जगह पर रहने नहीं देगा, वेवलेंथ कराएगा वो। हाँ ये करो ना करो, करो ना करो, हाँ अच्छा है। कोई आके बोलेगा अच्छा है, हाँ अच्छा है। कोई जाके बोले ना नहीं हाँ, नहीं ये नहीं। नहीं सर, एक बात ये है कि सामने वाले की बातों में जल्दी आ जाता हूँ कि हाँ ठीक है, सही है। हाँ तो चंद्रमा है ना सानिया। मगर सर लगन में तो सूर्य है, तो उन्हें तो रिजिड और मतलब वो तो एकदम अपनी बात पे वो स्ट्रेंथ और हाँ कठोर उसके बाद सूर्य तो बाद में आए ना, सब गंवाने के बाद सूर्य मिले। इस ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज के चक्कर में बहुत प्रॉपर्टी बिक गई, लोन हो गया, अब जैसे तैसे निपटारा हुआ है। उसके बाद में सूर्य महाराज मिले तो नेम फेम थोड़ा मिल गया फिर आपको और भी हाँ, थोड़ा नेम फेम तो काफी है। हो गया। अंदरूनी हालत आपके अलावा और किसी को नहीं पता है बस। अब क्यों बता रहे सबको? यार सब घर के ही लोग हैं, सब कोर्स कर रहे हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है। सही बात है, कोई बात। तो देखिए, तो मूवमेंट समझ में आ रहा है। ये रेट्रो न होते, मान के चलो ये रेट्रो न होते तो इनकी हालत क्या होती वो पता है? यहाँ आज बैठे न होते, वो कहीं नौकरी करते होते अभी भी। समझ में आ रहा है? अच्छा। ये देखिए, रेट्रो न होता सीधे चलते महाराज, हाँ। स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, और जो भी बचा कुछ था वो ये ले लेता, काट अच्छा, देता, वहीं से काट देता। हाँ है, यदि आप यहाँ एस्ट्रोलॉजी या इस तरह से कुछ इनको डॉक्टर बन हिमालय भेज देता है, हिमालय भेज देता है। हाँ या वकील बन जाते हैं या एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो यहाँ थोड़ा बहुत बचाव हो जाता। अन्यथा तो आप भी हिमालय हिमालय में भी कौन रखेगा भाई? कंगाल को कोई नहीं रखता है आज हिमालय में। आज सही बात। पैसे वालों के लिए हिमालय है आज। वहां भी सब हिंसक पशु खा जाते, काम खत्म हो जाता। हाँ वहाँ पैसे वालों की जगह है हिमालय, आज ऐसा नहीं है सबके लिए। समझ में आ रहा है? तो जी यहाँ सर। रेट्रो होना आपके लिए 100% नहीं, 1000% फायदेमंद रहा। फायदे का सौदा है साहब। अच्छा। भगवान को शुक्रिया करें कि शनि महाराज को रेट्रो कर दिया, नहीं तो हालत बहुत खराब होती साहब। अच्छा। तो जुपिटर का भी रेट्रो होना अच्छा है यहाँ पर। हाँ बहुत अच्छा है, ये सब मिल रही है। देखिए ये भी मरक्यूरी भी मिला, फिर सूर्य भी मिलेगा। और यदि ये ऐसे आते इधर ऐसे हम्म। वक्री न होते और ऐसे आते तो हाँ। जीवन बहुत स्ट्रगल वाला रहता। ठीक है, यहाँ एक योग जरूर बनता ये कर्म धर्म का, मगर काफी स्ट्रगल के बाद। फिर यहाँ तो वीराना ही है, काफी दिक्कतें आती। तो भगवान का शुक्र माने कि ये दोनों को आपको रेट्रो बना दिए, दोनों को पीछे भगा दिए। अच्छा। तो रेट्रो क्यों होता है तो आपको पता चल गया। हमने लास्ट क्लास में देखा था, पिछले जन्मों का कोई ऋण रह जाता है उस प्लानेट का तो रेट्रो है, वो प्लानेट रेट्रो हो जाता है। तो फिर अच्छा, तो इस जन्म में फिर वो कर्म उसको साथ साथ में निभाता है। एक ऊर्जा जैसे ये 5th हाउस में जुपिटर रेट्रो है, यानी जीव रेट्रो है, तो क्या औलाद का कुछ कर्म बकाया रह गया? गुरु का नहीं, सब कर्म बकाया रह गया। गुरु तो जीव हुआ। अब ये 5th हाउस बच्चों का होता है, तो क्या औलाद का कुछ हमारे ऊपर रह गया बकाया? नहीं, 5th हाउस पिछले जन्मों का भी होता है राकेश जी। और जो जी। प्लानेट रेट्रो है ना, उसके संबंधित आपके कुछ ऋण या कर्म बाकी हैं पिछले जन्म के, इसलिए आपका ध्यान वहीं जा रहा है बार बार। सिर्फ धर्म के कर्म बाकी हैं। हाँ जी। और शनि क्यों है? कोई कर्म मतलब किस चीज का कर्म? शनि तो कर्म है। हाँ तो सर कोई कर्म ऐसा रहता है। जुपिटर रेट्रो होकर चतुर्थ भाव में जा रहा है ना सर, तो सर माँ का ऋण कोई ना कोई बाकी होगा इनका। नहीं, इस प्लानेट का कहाँ जा रहा है वो ठीक है, इस प्लानेट से संबंधित कोई ऋण बाकी है, इसलिए ये प्लानेट रेट्रो हुआ है। अच्छा। समझे आप? शनि क्यों रेट्रो है, वीनस क्यों रेट्रो नहीं है? नहीं जो तो सर प्लानेट रेट्रो हुए हैं उसके संबंधित कुछ कर्म, कुछ ऋण बाकी रह गए हैं, इसलिए बार बार मन वहीं जा रहा है। नहीं सर, तो जैसे जुपिटर का किस टाइप का कर्म बकाया रह गया होगा, किस टाइप का रोल बकाया रह जाता है? गुरु का भी हो सकता है, धर्म कर्म का भी हो सकता है आपका कुछ। तो इसलिए पिता का भी हो सकता है। इस जन्म में आप धार्मिक कुछ कार्य ऐसे कर रहे होंगे लोगों को मदद करने का, हो सकता है। तो ये कर्म इस जन्म के और पिछले जन्म के दोनों साथ में वो तो जैसे जैसे हम सब आर्ट और लिविंग के टीचर हैं, तो वो जो भी है वो आप धार्मिक कोई कार्य ऐसा करते होंगे, कोई कर्म ऐसा करते हैं ताकि वो पिछले जन्म का वो ऋण भी हो जाए। और इस जन्म का जो साथ है जो भी अभी
फल है वो भी भुगते, और पिछले जन्म का फल है वो भी, दोनों साथ में भुगतना होता है। अच्छा साहब, तो सब इसमें जैसे पिछले जन्म का कुछ बकाया है, तो ये भी आगे आएगा इसमें पढ़ाने में कि पिछले पिछले नहीं, जन्म का जो वो नहीं आएगा, बकाया नहीं है वो कितना चुकता नहीं हो गया नहीं या नहीं कितना, नहीं या आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा सर। उसके लिए हिमालय चलेंगे, ये उसमें इसमें नहीं आएगा। हाँ, उसके लिए हिमालय, यहाँ नहीं आएगा। वो कितना चुकता हो गया, कितना बाकी है, वो अलग बात है। उसके लिए अलग फीस लूंगा मैं, पर्सनल। वो 111 पर्सनल, वो पर्सनल होगा वो। ठीक है सर, तो ठीक है सर। तो सबके सामने कर्म थोड़ी खुलेंगे वहाँ तो 1-on-1 होगा। फिर वो भी ब्रह्म मुहूर्त में होगा, जिसको आना है वो आएगा, एडवांस फीस लगेगी उसकी। ब्रह्म मुहूर्त में जागना पड़ेगा। हाँ वो ठीक है सर फिर। चले अभी जाने पिता के बारे में, राकेश जी। हाँ 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 सर, जी सर, पिताजी के बारे में। पिता के बारे में जानना है तो सूर्य के बारे में जानेंगे, सूर्य को हाँ जी, देखेंगे। जी हाँ, सर। हाँ, तो सूर्य जो है इस तरह चलेंगे, जी सर। तो हम ये कह सकते हैं पिताजी को लाइफ कैसी थी। आप खुद बताते जाए। अभी देखिए यहाँ से मिल रहे हैं मार्स, मून, मरक्यूरी, वीनस, राहु, ये सब हाँ, प्लैनेट उनको मिल रहे हैं यहाँ। तो हाँ। लाभ कैसी होगी? 1 मिनट आपने, अंजलि जी आप बताएं। चलिए, इनके पिता की हालत कैसी होगी, सिचुएशन कैसी होगी, स्टेटस कैसे होगा, उनकी लाइफ कैसी होगी, थोड़ा बताएं, प्रकाश डालें। राकेश जी आप ना बताएं। मंगल होने की वजह से कुछ स्ट्रगल हो सकती है शुरू में, और चंद्रमा की वजह से एजुकेशन सही मिली होगी। फिर उसके बाद वीनस से अच्छा कमाया होगा। फिर राहु आने से उनको मानसिक मतलब वैसे स्ट्रगल रहा होगा थोड़ा सा। फिर जुपिटर मिल गया, और जुपिटर मिलने के बाद थोड़ा मतलब एक टाइम बीता होगा जो स्ट्रगल का। फिर शनि। राकेश जी अभी आप बताएं, क्या इन्होंने बताया, क्या क्या इसमें क्या करेक्शन है, क्या है, आप बताएं। इसमें ये है साहब, जैसे हमारे पिताजी ने अभी बहुत स्ट्रगल किया, और वो सेल्फ मेड पर्सन थे। बराबर। हाँ, उन्होंने मतलब पैसे की कमी बहुत थी, और उस पैसे की कमी में भी उन्होंने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाई, एल्युमिनियम की इंडस्ट्री। यूपी की पहली इंडस्ट्री लगाई थी 1965 में। तो स्ट्रगल उन्होंने बहुत अधिक किया, और लास्ट तक स्ट्रगल रहा। पैसा उनके हाथ में नहीं रहा, शोहरत बहुत थी। तो देखिए यहाँ 2 मेलेफिक प्लैनेट शुरुआत में आ गए जी। इनके। हाँ, एजुकेशन में दिक्कत आई, यानी नहीं कर नहीं सर, एजुकेशन तो बहुत अच्छी थी, लिखे पढ़े ना। बहुत थे, दिमाग बहुत तेज था। और फिर उनकी सब गुस्सा भी बहुत तेज थी। राहु सर सुख के भाव, मतलब घर और सुख में, घर मतलब कुटुंब में मार्स आ गया, और राहु सुख के भाव में आ गए, 4th हाउस। नहीं, वो भाव को यहाँ कनेक्ट ना करें। कौन सा प्लैनेट उसको राह में मिल रहा है वो आप देखें। गुरुजी ये बोल सकते हैं कि सन जो है उनके फादर देख रहे हैं मून और मार्स है, प्रॉब्लम तो होगा ही लाइफ में। एजुकेशन जैसे इन्होंने बोला है, पैसा भी आया होगा, पर एक समय में इनका ये हुआ होगा कि मैंने गलत डिसीजन और भ्रमित के चक्कर में इनका बहुत प्रॉब्लम आया होगा। मैंने गलत डिसीजन हो या मैंने इन्वेस्टमेंट हो या कुछ गलत हो सके, गलत जगह में ये कुछ बहते बहते पानी में पैसा दे दिए होंगे फ्लो नहीं, फ्लो में। ऐसा नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया। हमारे हमारे जॉइंट फैमिली थी, हमारे पिताजी 4 भाई थे। अच्छा। तो सारा काम हमारे पिताजी करते थे, और लोग कहते थे तुम काम को पहला लेते हो। तो उन्होंने यूपी की पहली इंडस्ट्री लगाई थी कासगंज में, एल्युमिनियम के यूटिलाइजेस मैन्युफैक्चरिंग की। सर एल्युमिनियम की इंडस्ट्री किस ग्रह ने दी इनको? आयरन नहीं, आयरन। देखिए इंडस्ट्री जो है, इंजीनियरिंग जो है, वो राहु से देखा जाता है। तो सर राहु तो बाद में है, वीनस पैसा पहले कमा। पैसा था तो इंडस्ट्री लगेगी ना, समझे आप? हाँ, ऐसा नहीं है कि घर में बंडल बांध के पड़े। पैसा है उनके पास, पैसा है तो इंडस्ट्री आएगी ना इतनी बड़ी। वो भी यूपी को पहली इंडस्ट्री बता रहे हैं, तो छोटी मोटी तो होगी ना साहब, पैसा तो लगेगा ना। तो पैसा है, बिजनेस है, तो पैसा तो दिखा ही रहा है, ऐश्वर्य तो दिखा रहा है यहाँ। हाँ, ये अलग बात है कि एक्स्ट्रा बहुत सारा ऐसा ना पड़ा हो, और पैसा तो है। समझ में आ रहा है? फिर आगे जुपिटर भी, राहु भी है, कुछ समय ऐसा बीच में गया होगा स्ट्रगल का भी। हाँ, फिर जुपिटर मिल रहे हैं, अच्छा योग बनता है यहाँ पर भी जुपिटर का भी। तो ये
कहने का तात्पर्य ये है, स्ट्रगल के साथ साथ नाम, फेम, इज्जत सब उनको मिला होगा। स्ट्रगल तो है, पैसा भी कमाया, सब कुछ किया, ठीक है। एक समय के बाद यहाँ तक ठीक है। क्लियर पिताजी? अब किसको जानना है? और हमारी माता जी के बारे में जान लो सर, क्या बात है। आपके मदर ये है, देखिए जी सर। अब आप खुद बताएं, देखिए ये प्लानेट को आप जज करें, हमें माता के बारे में जानना है, तो मार्स है यहाँ, इनका सपोर्ट किया, फिर आगे आके सीधा कौन बताएगा? कोई एक तो हाथ ऊंचा करो। सर इसकी भी एजुकेशन अच्छी रही होगी, माता की भी, या नहीं मार्क्स की वजह से? राकेश जी आप प्रश्न करते जाए, राकेश जी जवाब देंगे। अंजलि जी हमारे हस्बैंड का सपोर्ट था इनको। एक मिनट, एक जन बोले, कोई भी एक जन बोले, हाथ हाँ जी, उठाइए। हाँ। एजुकेशन कैसी रही सर? पढ़ी लिखी थी? एजुकेशन तो मेरे ख्याल से उस समय कुछ भी नहीं थी। अच्छा, हमारी और माताजी एक जमींदार की बेटी थी। तो वीनस तो फिर तो मतलब ऐसे अच्छे घर में शादी हुई, और अब पहले भी अच्छी थी नहीं, वीनस? वो उनके पिताजी छोटी उम्र में ही एक्सपायर हो गए, तो फिर वो हमारी नानी के संग अपने मायके में आ गई। मायका भी कासगंज था उनका। देखिए पहले ये जज करें, एक मिनट, जो भी प्लानेट की हम बात कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ में प्लानेट बैठे हैं, जी। उसके पीछे भी है, आगे भी है। तो आगे- प्लानेट, सुनिए, तो प्लानेट स्ट्रॉन्ग है। प्लानेट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके साथ में भी ये बैठे हैं, आगे भी है और पीछे भी है। तो प्लानेट हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है जी। और आगे स्ट्रगल नहीं है, पीछे भी इतना स्ट्रगल नहीं है, उतना कोई लाइफ उनकी खराब नहीं की है, उनके मदर की। ये देखिए स्ट्रगल तो नहीं था लाइफ में उनकी में, स्ट्रगल नहीं था। वो मक्खन अपने वो मक्खन अपनी चलाते हैं ना, ऐसा जीवन जिए उनकी मदर ने, बहुत ही अच्छी आसान जीवन किया है। हाँ थोड़ा बहुत रहता है स्ट्रगल, ये अलग बात है, मगर देखिए पीछे भी सूर्य, आगे विनस, खान, पैसे की खान है यहाँ तो। हाँ बाकी थोड़ा बहुत ठीक है, बाकी देखिए सब जगह पे प्लानेट आज पास, यानी बहुत ही अच्छी लाइफ जी है उनकी मदर की जो लाइफ है, अच्छी गई है, कोई वो नहीं गई है, खराब नहीं है, बहुत अच्छी लाइफ गई है। थोड़ा बहुत स्ट्रगल ठीक है, होता है, ये अलग बात है, मगर एवरेज देखें तो देखिए पीछे भी अच्छा है, पास्ट भी उनका अच्छा है, फिर आगे भी अच्छा है। ये देखिए तो इनकी मदर के बारे में क्या, अच्छी अच्छी लाइफ जिए हैं, सुखी लाइफ जिसे हम कहते हैं नहीं, ना, वो तो लाइफ तो खैर अच्छी जी है, और हमने उनकी सेवा भी बहुत की है बेशुमार। संतोष संतोष वाला काम। सर इनके जीवन साथी के भी बारे में भी यही कहेंगे? वीनस के पीछे भी है, आगे राहु है, फिर जी जुपिटर है, जी उनकी भी लाइफ अच्छी है, पीछे भी अच्छी थी, सूर्य और तीन तीन ग्रह थे। हाँ इनकी पत्नी की भी लाइफ देखिए आप। उनके तो मजे ही मजे है सर। अरे मजे में, चार दोनों हाथ में लड्डू लड्डू है। ये देखिए, ये देखिए बहुत ही अच्छी लाइफ है साहब। सर उनका कलर भी सांवला है? हाँ सांवला है सर, बिल्कुल एकदम सांवला है। ये देखिए, समझे अच्छी क्यों बोला लाइफ है। राकेश जी, क्यों बताया हाँ। उन्होंने सांवला, समझ में आया? हमें ना पता था। अच्छा, इसकी सैटर्न के कारण। शनि महाराज के। अच्छा अच्छा। और सी है तो उसका हस्बैंड सांवला होगा। हाँ, अच्छा अच्छा। थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा। हम्म। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अब इनको ये केतु से क्या देखेंगे? केतु से एस्ट्रोलॉजी सर। नाना नानी, रिलेशन रिलेशन। नाना नानी। अब इनके मामा को देखते हैं। चलिए राकेश जी, आपके मामा है? नाना नानी देखते हैं, मामा देखते एक मिनट, एक मिनट। अरे भाई झगड़ा क्यों कर रहे हो, अभी बंद कर दो, सुन रहे हैं, म्यूट करो। हाँ सर। कौन झगड़ा कर रहा है अभी? हमारे मामा साहब ऐसे हैं हाँ कि हमारी नानी अपने मायके में आ गई थी अपनी लड़कियों को लेकर, लड़का कोई उनके नहीं था, हम्म तो वो यहाँ जो अपने मायके में आ गई, जो उनके सगे भतीजे थे वही हमारे मामा हैं, और वही आज से 50 साल से वही सारा हमारा निभाते हैं, और हम उन्हें मानते हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं, ठीक है, चलो नाना को देखते हैं। यहाँ नाना लेते हैं ना, केतु से क्या देखेंगे? हैं? केतु से क्या देखेंगे? और नाना
सब नाना भी देखे, नाना नानी भी देखे। हाँ आप, नाना नानी। हाँ आपके नाना की बात करते हैं, उनका लाइफ कैसा होगा, कोई बताएगा? आलोक जी, आलोक जी बोले। गुरु जी ये तो केतु पीछे चलेगा, ये तो रेट्रो रहता है। जिधर भी चलाना हो चलो, आपकी मर्जी है उधर चला। पहला बात तो गुरु जी ये रहा, ये स्ट्रगल तो रहा होगा, स्ट्रगल ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ। हाँ पहले स्ट्रगल रहा होगा, फिर पीछे आया तो सैटर्न मिल रहा है, हाँ तो थोड़ा स्टेबल हुआ होगा। उसके बाद भी थोड़ा कुछ समय आपका स्ट्रगल में चला होगा, उसके बाद से नॉर्मल लाइफ अच्छा ही चला, क्योंकि सारे में प्लेनेट से लगा। यानी एंड जो लाइफ है आपके नाना अच्छी की, वो कैसी अच्छी रही? ऐसा है साहब, नाना तो वो पहले ही। जमींदार थे, सरकार ने जमींदारी खत्म कर दी, तो सारी जमींदारी चली गई और उसके बदले में उन्हें पैसा मिला, और वो कम उम्र में ही एक्सपायर हो गए। उनके पैसा मिलने से पहले ही एक्सपायर हो गए। पैसा नानी को मिला तो उनके देवर और जेठों ने छीन लिया, सब वो लेकी पड़ी नहीं थी नानी हमारी। हाँ देखिए, नाना नानी लाइफ देखिए आप, है स्ट्रगल पीछे भी नहीं, पास्ट भी उनका बहुत ही स्ट्रगल में रहा, और नानी हो या नाना हो, ये देखिए आगे, फिर आगे आके जो भी उनको सुख शांति मिली हो, जो भी उनके बच्चे हैं, जैसे उनके भतीजा वगैरह हैं, उन्होंने उनको संभाला होगा, जो भी होगा वो। हाँ वो उनके पिता, हमारी नानी के पिताजी अपने घर उन्हें ले आए। हमारी नानी का घर भी यही है, नानी की नानी का घर भी यही है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे, समझ में आ रहा है सबको? अब किसका लेना है? सर हमारा। ठीक है, चलिए 1 मिनट। इसमें से आप वो कैसे देखते हैं, लाइफ कैसे देखते हैं? सब तो दिखा दिया, आप क्या लाइफ देखना है? बहुत पैसा आया, ये हुआ, अब तो हो नहीं, गया। हम जैसे जैसे जीव अपनी लाइफ देखना चाहे तो हाँ। वो किसी प्लेनेट से देखते हैं? जुपिटर। जीव की लाइफ। हाँ तो बताया ना, आपकी जुपिटर लाइफ से तो तो जुपिटर है ना। अच्छा, तो वो कैसे देखी जाएगी साहब? पीछे चलिए, 5th में आपका जुपिटर बैठा हुआ है। हाँ ठीक है, फिर तो जुपिटर बैठा हुआ है। बस पीछे जाइए। हाँ जा रहे हैं, पीछे चल रहे हैं साहब। आप जोड़ते रहिए। फिर राहु मिल गया, वीनस मिल गया, राव मिल गया। उसके बाद पैसा भी तो मिल गया। हाँ हाँ उसके बाद आपको 2 बुरे प्लेनेट भी मिल गए, हाँ हाँ एजुकेशन भी मिल गया, हाँ उसके बाद आपको थोड़ा खर्चा पानी भी हो गया, हाँ। फिर और आपको सन भी मिल गया, मान सम्मान भी मिल गया। मान सम्मान भी मिल मिल गया। गया। अब जब केतु मिल गया तो ये एस्ट्रोलॉजी और वास्तु सीख रहे हैं हम। तो बस अब सब कुछ तो मिल गया, अब क्या चाहिए? अच्छा चलिए, ये अलका जी का चार्ट है, डॉक्टर जी अलका सर। जी का। हाँ, अभी ये देखिए, ये जीव स्वयं, जी ये मूवमेंट है, ये हिस्ट्री है। स्ट्रगल तो है गुरु। तो बचपन ठीक अच्छा है। गया, बढ़िया पीछे है, पास्ट बढ़िया। बढ़िया गया, बहुत सुंदर। अच्छा, पैसा विनस तो है यहाँ, ठीक है, मर्क्यूरी भी, एजुकेशन भी अच्छा गया यहाँ। बचपन तो आगे चलाना गुरुजी, पीछे चल गया ये। हाँ, ये मूवमेंट जुपिटर रेट्रो, हाँ उस तरफ जाएगा ना। नहीं तो रेट्रो बचपन कहाँ है? बचपन देख रहा जा रहा है। अरे भाई, रेट्रो गए, मूवमेंट कहाँ जा रहे हैं आप? रेट्रो कहाँ है जुपिटर? वही तो आगे जाएगा। ऐसे जाएगा ना। हाँ तो हम जी वो हाँ तो हम बचपन देख रहे हैं कि बचपन बहुत ही अच्छा गया। अलका जी बताएं आप। जी सर, बचपन बहुत अच्छा गया। अच्छा बचपन, हाँ। एजुकेशन बहुत अच्छा अच्छा गया। एजुकेशन हुआ, बहुत अच्छा एजुकेशन हुआ। इंडिया के बेस्ट स्कूल्स में हुआ, बेस्ट कॉलेज में हुआ। जी, समझ में आ रहा है सब? ये एक पीछे मिनट, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में एजुकेशन हुआ ऊटी में, साउथ में। जी, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई हुई। नाइस। एंड फादर का बहुत अच्छा जॉब था। तो बहुत लैविश लाइफ, बहुत लैविश लाइफ थी। ये देखिए, अभी कब के पीछे? स्ट्रगल चल पीछे समझ में आ रहा है, ये पीछे समझ में आ रहा है क्यों अच्छा गया। तो ये आपने एमबीबीएस कौन से ईयर में किया? मैंने कंप्लीट या एडमिशन हाँ, एडमिशन कौन से ईयर में लिया? 90। नहीं, आपकी एज क्या थी उस समय? I was 19। 19, 12 दूनी 24। वो हिसाब जोड़ रहा था,
एक का 12 साल का। 24 ना, तो ये भाव एक्टिव हो गया, ऐसा बता रहे हैं आप? हाँ, वो गिन रहे हैं आप? वही देख लो। ठीक है, हाँ ठीक है, वो अभी ना गिने। अभी ये देखिए, तो 5 देख लिया। अभी आगे स्ट्रगल है। स्ट्रगल मीन्स मेहनत काफी है यहाँ, देखिए ये आगे। समझ में आ रहा है? ऐसा है, एज ए डॉक्टर काफी मेहनत, काफी स्ट्रगल है। जी सर। यहाँ जो था ना, इससे उल्टा यहाँ है। यहाँ जो ये जो यहाँ से ये पीछे जो है ना, ये उससे उल्टा है। यहाँ जितना लग्जरी थी, यहाँ उतना स्ट्रगल है। यानी 20-20 घंटा, 22-22 घंटा काम करना पड़ता हो, इस तरह से हो सकता है काम। यस सर। डॉक्टर का पैसा है तो कभी भी आप जा सकते हैं, कभी बुलावा आ सकता है, तो स्ट्रगल, स्ट्रेसफुल लाइफ रहेगी यहाँ। हो सकता है बाकी कुछ जो है वो फैमिली दिक्कत हो, जो हो सकती है। ये फिर चंद्रमा, राहु, जुपिटर तो आगे बढ़ रहा है, जीव तो यहाँ, मगर काफी स्ट्रगल है यहाँ। देखिए आगे। और यदि ये रेट्रो होता, वाह, ये उससे सेम लाइफ हो जाती जैसा बचपन में ना। हाँ जी, समझ में आ रहा है? तो जैसे इनके मार्स एंड सन साथ में है, तो हस्बैंड का फेम अच्छे प्रसिद्ध होंगे, प्रसिद्ध डॉक्टर ही है ना जी। मार्स एंड सन, मुझे समझा नहीं, आप बताएं अंजलि जी क्या बताना चाह रहे हैं आप? आप ये बता रहे थे ना, मंगल और सूर्य साथ में है तो पति मतलब फेमस होंगे और प्रतिष्ठित होंगे। सूर्य साथ होने से ये होगा। मार्स यानी अभी मार्स के बारे में जानना है, समझो, उनके पति के बारे में, बराबर ये कहना चाह रही हैं। तो सूर्य है, तो सूर्य साथ में है एक तो यहाँ, ठीक है, तो प्रतिष्ठा रहेगी भले, मगर यहाँ देखिए आप पीछे उनका जो पास्ट जो है, ये पीछे, हाँ यहाँ देखिए, इनका पास्ट और इनका पास्ट में कितना फर्क है, जमीन आसमान का। उनका आगे अच्छा है, ये इनका पीछे है, इनका पीछे अच्छा है, आगे अच्छा है बचपन। इनका बचपन में इतना स्ट्रगल या तकलीफ जो भी हुई होगी वो है, इनका आगे ठीक है। यहाँ जितना इनके हस्बैंड को यहाँ आराम है, उतना इनको यहाँ स्ट्रगल है। समझ में आ रहा है? Yes. और यहाँ केतु है, तो केतु का काम तो इन्होंने अडॉप्ट कर ही लिया है, डॉक्टर हैं, ही इज ए डॉक्टर, तो वो तो उतना स्ट्रगल नहीं है, काम बंद नहीं हुआ। यदि केतु का काम नहीं करते, मानो और कोई काम करते हो, तो एकदम बिल्कुल बंद हो जाता है। यहाँ एजुकेशन भी ली हुई है, छोटी मोटी प्रॉपर्टी भी है, मर्क्यूरी यानी छोटी मोटी हम प्रॉपर्टी भी पकड़ेंगे उससे, और एजुकेशन भी है, वो भी है इनके पास, इनके हस्बैंड की बात करें तो। और सूर्य साथ है तो नाम फेम भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पैसा भी है, ऐसा भी है, जुपिटर भी है, तो यानी आगे की लाइफ इनकी अच्छी है, आराम से है, एस है। सोफे पे बैठ के खाओ मस्त, आगे सोने की चम्मच में खाओ, इस तरह का लाइफ है। देखिए यहाँ है कुछ जुपिटर तक आराम है। किसी की कुंडली से संतान कैसे देखते हैं फिर? संतान के बारे में जैसे हस्बैंड देख लिया, सूर्य के बारे में, सूर्य से हम संतान भी देखते हैं और पिता भी देखते हैं। तो जैसे इनके इनके देखिए, हाँ इनके जैसे पिता है, बराबर है, तो इनके पिता को पास्ट में स्ट्रगल है। इनके पिताजी को बचपन में है, उससे पहले स्ट्रगल है शुरुआती में, उसके बाद में काफी अच्छा है। देखिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी लाइफ ना। संतान को भी सूर्य से देखते हैं। हाँ, तो उसके संतान को इनिशियल स्टेज में बचपन में स्ट्रगल है, आगे इनके बच्चों के लिए भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए बच्चों को आगे की लाइफ बहुत अच्छी है। समझ में आ रहा है अलका जी? बच्चों को छोटे हैं तब स्ट्रगल है, कुछ भी हो सकता है, हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं, जो वॉट एवर जो भी है। हाँ, हो सकता है फाइनेंशियली ना हो, दूसरा कोई स्ट्रगल हो, एजुकेशन में हो या हेल्थ वाइज हो, तो यहाँ स्ट्रगल है। उसके बाद आगे की लाइफ उनकी बहुत अच्छी है। और यदि डॉक्टर बन गए दोनों, तो ये केतु का काम भी अडॉप्ट कर लिया, फिर तो बहुत ही अच्छी लाइफ है उनकी। बन गए दोनों, ठीक है, दोनों डॉक्टर बन गए तो उनकी आगे की लाइफ बहुत अच्छी है, जैसे उनके हस्बैंड की है। हाँ, मक्खन में वो छुरी चलाते हैं ना, आराम से काट के खाओ मस्त। तो सर सिर्फ स्ट्रगल मेरे ही है? हाँ, आप ही के स्ट्रगल है। यहाँ देखिए, ये चार्ट बता रहा है, हम नहीं बता रहे, चार्ट बता रहा है। अंजलि जी सही कह रहा हूँ मैं?
सर, जो उनका जीव, जो जीव है जुपिटर, जी, उसे स्ट्रगल है। जीव को स्ट्रगल है। आपकी मदर, उनको उनको भी स्ट्रगल हुआ पीछे? नहीं सर, आगे हाँ राहु है, स्ट्रगल है फिर। Yes, आगे, sir. आगे भी स्ट्रगल है। ये पीछे की हम बात करें, यहाँ भी स्ट्रगल है। उनकी मदर को भी देखिए, पीछे से उन्होंने काफी स्ट्रगल किया हुआ है, आगे भी स्ट्रगल है। ये माँ, ये है राहु को लेके चले आगे, तो राहु का स्वभाव तो आएगा ही इसमें। तो सर उनको भी- लेकिन फादर के साथ रहे तो लाइफ तो उनकी भी बहुत लाविश ही थी। शी एंजॉयड हर लाइफ। उनका जो बीच का पीरियड था फ्रॉम एज 30 to 65, हम्म, शी हैड अ वेरी लग्जूरियस वंडरफुल लाइफ। इवन अभी भी उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। हाँ, आगे फिर हो सकता है, ये आगे ना शनि महाराज ये सब है, आगे चलते चलते हो सकता है। हाँ। पर गुरुजी इधर तो हम ये भी देखेंगे ना, जब आप बोले कि हम जब एडवांस में जाएंगे तो हम एक हाउस से एज को भी डिफाइन करेंगे, तब तो और क्लियर हो जाएगा। इसीलिए अभी यहाँ पे थोड़ा अप डाउन हो रहा है कि किसके लाइफ में क्या था उस समय। यहाँ हम ऊपर ऊपर, यहाँ हम देखिए बेसिक पे हैं अभी। कुछ लोग नए भी है, समझो ये इनिशियल स्टेज पे हैं। सिर्फ हमें यह मूवमेंट देखना है कि हम किस तरह चल रहे हैं, कौन कौन मिल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, ऊपर ऊपर, उधर डीप में नहीं जा रहे। कौन सा साल क्या हुआ ये नहीं देख रहे हैं हम। आगे जाएंगे ना तो ये भी पता चलेगा कि ये साल में उनके साथ ये हुआ, ये साल में ऑपरेशन हुआ तो क्यों हुआ, और ये साल, ये महीना, ये दिन में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। समझ में आ रहा है? वो हम डीप में आगे जाएंगे, आराम से जाएंगे, चिंता ना करें। ये मोटे मोटे तौर पे हमको समझ में आना चाहिए कि प्लानेट के मूवमेंट किस तरह से हमें देखना है, उसको रास्ते में कौन कौन मिल रहा है, तो क्या क्या हम लेके आगे चल रहे हैं। प्रैक्टिकल चार्ट है आप सभी के, जवाब भी आप ही दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? आपके सामने कोई कुंडली आती है तो उसको किस तरह से आपको जज करना है। ये मेरा आशय ये है कि आप इसे समझें, मूवमेंट को आप समझें। ये समझ गए ना आप, तो मोटा मोटा तौर पे आपको सब देखते समझ में आ जाएगा, अरे हाँ इसका पास्ट ऐसा गया, हाँ इसके भविष्य में ऐसा ऐसा होने वाला है, या इस तरह से कौन से ईयर हो, कब होगा, वो हम आगे देखेंगे गोचर में कि क्या होता है। तो इस महीने, इस साल, इस महीने, इस दिन ये घटना घटित होती है। समझ में? ये मोटे तौर पे हम देख रहे हैं कि इसकी लाइफ आगे ऐसे जाने वाली है या पीछे ऐसी गई। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? जी सर। मैं पूछूं? पूछिए, किसी का कोई प्रश्न है? सर जैसे मदर का लाइफ देखा कि पीछे स्ट्रगल था, अब जैसे केतु से मामा देखते हैं, हाँ तो जी। केतु के लिए तो स्ट्रगल नहीं, मतलब पीछे भी है और आगे भी वीनस है और साथ में मरकरी है, तो मामा की लाइफ में स्ट्रगल नहीं रहा होगा? नहीं, आपके मामा हैं? सर 6 मामा। हाँ, तो उनकी लाइफ कैसी है? सर सबकी ओके ओके, बराबर है? नॉट ये वेरी देखिए, ग्रेट, नॉट वेरी खराब, एवरेज, ठीक है ना? एवरेज। हाँ, ये देखिए, आगे भी गुरु है, यहाँ कोई रेट्रो नहीं है, इस तरह से जा रहा है। ये केतु है, यहाँ पे भी ये मिल गए, फिर थोड़ा बीच में एवरेज, ठीक है, अप एंड डाउन लाइफ में, ठीक है। फिर शनि महाराज है, इस तरह से एकदम खराब नहीं है। कहने का तात्पर्य ये नहीं है इनके मामा की लाइफ इनसे अच्छी है, इनसे अच्छी इन द सेंस स्ट्रगल में, मेहनत में, इनको काफी स्ट्रगल है। यहाँ देखिए ये, और यहाँ उतना नहीं है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। और कुछ आपको पूछना है? जी गुरुजी हमारा चार्ट बनवा दीजिए ना। आपका बनाना है अभी? ठीक है, इसमें अंजलि जी कुछ पूछना है, अपना अलका जी कुछ पूछना है आपको, और कुछ देखना है? लगभग तो सब कुछ आ गया ना, मामा भी आ गए, हस्बैंड भी आ गए, खुद भी आ गए, बच्चों भी आ गए, और कौन रहा? मम्मी भी आ गई। कर्म रहा, ये कर्म, ये आपका कर्म यहाँ है ना जी। तो कर्म में पीछे भी थोड़ा स्ट्रगल था, ये देखिए पूरा, और आगे भी स्ट्रगल है, मगर आगे जाके बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ये देखिए कर्म में, ये हम जीव की बात कर रहे थे, ये जो हम बात कर रहे थे ना, ये जो बात कर रहे थे ना, हम जीवन की बात कर रहे थे, ये जीव की बात कर रहे थे, हमारे सेल्फ की बात कर रहे थे कि हमारा पर्सनल जीवन कैसे जाएगा। तो यहाँ स्ट्रगल में है, और यहाँ सोफे पे बैठे बैठे आराम से खाओ। समझ में आ रहा है? जीव के लिए पर्सनल स्ट्रगल है, कर्म मतलब उनका काम। हाँ, ये आपका कर्म है, जो पैसा है आपका,
उसमें थोड़ा स्ट्रगल है। यहाँ देखिए इनिशियल स्टेज स्ट्रगल है, बाद में आराम ही आराम है। आज शायद आप नोटे छाप रहे हैं। तो सर जैसे कर्म में आराम है बाद में, मतलब प्रोफेशन में, तो खुद को क्या परेशानी होगी जीव को? जीव को परेशानी नहीं है, जीव को स्ट्रगल तो करना, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। डॉक्टर है तो ऐसा पैसे तो नहीं आएगा ना। रात को 2 बजे भी कोई उठा सकता है, उसको 4 बजे भी उठा सकता है, तो जाना पड़ता है ना। तो ये स्ट्रगल कहने का मतलब ये है, ये स्ट्रगल है। मगर यहाँ पीछे लाइफ बहुत अच्छी है। यहाँ देखिए ये कर्म में, कर्म की बात कर रहे हैं। जो आप कर्म कर रहे हो, तो डॉक्टर है तो ये समझो अलका जी डॉक्टर है तो डॉक्टर की बात करें, शुरुआत में स्ट्रगल है, उसके बाद में काफी अच्छा है। हाँ मगर जीव को स्ट्रगल है, पर्सनल लेवल पे जीव को। समझ में आ रहा है? सर एक प्रश्न ये पूछना है सर कि सर अगर ये जीव है और जीव आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ के इसको राहु और शनि दोनों मिल रहे हैं, तो ये शनि उम्र के किस एज, मतलब कि कौन सा एज पीरियड होगा जिस समय ये शनि मिला और इनका धर्म कर्म का ये योग बना? अभी उम्र की बात ना करें, मेरा गला सूख गया है। बता दें, अभी उम्र की बात ना करें, उम्र की बात हम आगे करेंगे। उम्र की बात कौन सी उम्र में इसको आके जुपिटर से शनि मिलेंगे, फिर वहां दोनों की में दोस्ती कैसे होगी, दोनों क्या बातें करेंगे, फिर आगे जाके वो कहाँ जाएंगे, वो सब हम बताएंगे। कौन से साल में वो मिलेंगे और कौन किसको बाय बाय करके फिर आगे निकलेगा, हाँ, और किस समय निकलेगा, वो भी हम सब मिनट के साथ बताएंगे आपको। मगर अभी थोड़ा पेशेंस रखें आप सब लोग, हाँ। और हम आपको जरूर ये बताएंगे, सबको सबका चार्ट ओपन कर देंगे बस, कि कौन से साल में क्या होने वाला है। फिर ये मत बताना सर आपने तो हम हमारी चिट्ठी सब खोल दी, ऐसा न बताना फिर। नहीं, हम नहीं बताएंगे सर, ऐसा नहीं करेंगे। आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं है बताने को, बाकी की बात कर रहा हूँ। बाकी की बात कर रहा हूँ। नहीं तो बोले सर आपने सब हमारा बता दिया, फिर ऐसा ना हो। इसलिए मैं पूछ पूछे चार्ट निकाल रहा हूँ यहाँ, जिसको बताना है वो बताए। अभी कोई सामने से बता रहा है तो ठीक है, हम बता देते हैं। अरे सर डॉक्टर के आगे तो पेट की बात नहीं बताएंगे तब इलाज होगा ही नहीं। तो ये सबको समझ में आया मूवमेंट को किस तरह से देखना है? जी सर। टॉपिक कैसा रहा? अच्छा रहा? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा। तो आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा जी। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि समझ में आया है। हाँ, डॉक्टर प्रवेश गहलोत जी, आपको समझ में आया? हो सके तो कैमरे पे आ जाइए, यदि कहीं हॉस्पिटल में ना हो आप तो। एक सेकंड सर, मैं आ रहा हूँ सर, एक सेकंड। ये कोई वादा नहीं, आप एक सेकंड एक बार सबको आप अपना फेस दिखा दीजिए ताकि सब पहचानने लगे। आपको कहीं मिल जाए तो भी ऐसा हो कि ना हम कहीं मिले थे। हाँ एक बार, और अपना परिचय भी दे दीजिए सबको। डॉक्टर साहब ने अभी कल से ज्वाइन किया हुआ है। सर नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवेश गहलोत है। मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में डिप्टी डायरेक्टर हूँ पब्लिक रिलेशन में। मैंने पीएचडी संस्कृत में किया है, इंस्क्रिप्शंस में किया है, और मास्टर डिग्री कम्युनिकेशंस में किया है। और सर के सानिध्य में बीएनएन सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। केपी में मैं हरियाणा से हूँ, तो इसलिए मैं सर से मेरी बात हुई तो मैं सर को बोला था सर मैं आज केपी में टक्कर मारता रहता हूँ, मैं कुछ न कुछ करता देखता रहता हूँ। और क्योंकि मैं आपके ग्रुप में बिल्कुल नया हूं तो इसलिए मैं आज सर पहली क्लास है जो थोड़ी अच्छी लगी। लास्ट वाली भी अच्छी लगी थी, लेकिन लास्ट वाली में मैं हार्डवर्क नहीं कर पाया। एक्चुअली इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं कर पाया जो वक्री वाली थी, लेकिन वक्री वाला भी कॉन्सेप्ट अच्छा था सर। लेकिन मैं जब आप इनके सबके चार्ट लगा रहे थे, मेरी भी अपेक्षा थी, मैं सोच रहा था कि सर को बोल दूं मेरा भी लगा दूं, क्योंकि मेरे 9th हाउस में अकेले में 5 प्लेनेट है। हाँ, आपका बर्थ डिटेल आप भेज दीजिएगा अगली बार। तो अभी सबको बहुत कुछ है, अभी तो बहुत कुछ करना है। एक के चार्ट नहीं, एक के सबके चार्ट लगेंगे और आप सबको बाय हार्ट हो जाएंगे सबके चार्ट। इतनी बार चार्ट लगेंगे, आप चिंता ना करें। नहीं मैं सर अब जो आप इनका कैलकुलेट कर रहे थे तो मेरे 9th हाउस में मून है, मार्स है, तो मैं अपनी मदर का संघर्ष देख रहा था, क्योंकि उन्होंने काफी लाइफ में संघर्ष किया है जी। और सेम जुपिटर है मेरा, आई थिंक 11th हाउस में है।
तो आपका मतलब मरकरी कहाँ पर है? मरकरी मरकरी 9th में मैम। आप अपना बर्थ डिटेल ग्रुप में डाल दें, क्योंकि ऐसे भी जरूरत पड़ेगी आगे। आगे सबका चार्ट जब एनालिसिस होते जाएगा ना, जब जब जिसके समय आएगा, तो उसका बर्थ डिटेल जिसने नहीं डाला है वो ग्रुप में बर्थ डिटेल अपना डाल दीजिएगा। वो कुंडली क्योंकि बना सर बना के मैं मेरे तो पास सर रख दूंगा। मैं तो सर ग्रुप में इसलिए नहीं बोला था, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मैं इसलिए नहीं, सुन रहा था क्योंकि गड़बड़ ना हो जाए, मैं सोच रहा था। लेकिन आज का क्लास बड़ा अच्छा गया कि हाँ एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे हम केपी से निकालते हैं तो फटाफट बता सकते हैं, अच्छा भाई तेरा ये संघर्ष रहा, ये उससे बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है सामने वाले के ऊपर। जी। सर एक चीज और पूछूंगा, सर प्रोफेशन को कैसे देखते हैं सर वैसे? शनि विषय से से ही शनि करें। शनि से देखा जाएगा ना, अभी शनि से देखा हमने। काम कर्म जो है हमारे, प्रोफेशन है या काम धंधा जो भी है, वो हम शनि से देखेंगे। तो शनि किस दिशा में जा रहा है वो देखिए आप। हाँ ठीक है, मैं आपको फिर भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। अलका जी का ही चार्ट है ये देखिए। उसमें आप शनि यानी कारोबार, आप जो भी कर्म कर रहे हैं अभी, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्रोफेशन में कुछ भी अपना काम कर रहे हैं, तो हम शनि से उसको देखेंगे। जैसे ये इनका है, शनि है, तो हमको शनि को देखना है, ये तो सर यहाँ से देखना है। तो हम पीछे देखेंगे तो उनका पीछे का जो है ये पास्ट हो गया, ये इनका इतिहास है। तो यहाँ ये सर उन्हें काफी स्ट्रगल है, पहले इनसे उन्हें स्ट्रगल काफी हुआ है यहाँ। इसके बाद आगे भी स्ट्रगल है थोड़ा, जितना खाली होगा यहाँ उतना स्ट्रगल बढ़ जाएगा। तो शनि इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रगल है, सर अकेले हैं। साथ में कोई रहता प्लानेट तो थोड़ा सपोर्ट मिलता, मगर यहाँ अकेले हैं तो स्ट्रगल है थोड़ा इनिशियल स्टेज पे। उसके बाद ये सब प्लानेट उसको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ, समझा? ये सूर्य है तो अच्छा नाम फेम भी मिलेगा। ये पति, डॉक्टर क्यों बने, ये कैसे बने? हाँ डॉक्टर क्यों बनी? डॉक्टर क्यों बने, हाँ केतु सर के कारण। वो तो अभी उनको पता भाई डॉक्टर क्यों बनी। नहीं, ये सर कुंडली इस से प्रोफेशन में कैसे आए सर? ये सुनिए, शनि का डॉक्टर का योग क्या क्या कह रहा है, मैंने आपको लिखा है ना, क्या प्लस क्या करोगे तो डॉक्टर बनेगा। वही डॉक्टर करने के लिए तो केतु चाहिए। शनि, हाँ केतु ये रहा ना। और इनका ये- एजुकेशन भी जो है, अब एजुकेशन के साथ ही केतु बैठा है इनका। ये देखिए, तो शनि का संबंध कहाँ हो रहा है केतु से? ये है ना 1 2 3 4 फिफ्थ घर 5, बन गया ना, ये ट्राई में तो आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 4 शनि। 5। एक 5 हो रहा है। हाँ 1 5 की युति से केतु बन, उसमें डॉक्टर की आ रहा है ना यहाँ। युति देखिए, अब मैंने आपको लिखवाया, वो युति आप एक बार चेक कर लें, ठीक है? तो यहाँ इस तरह से ये मूवमेंट करते हुए डॉक्टर साहब इस तरह से ये आगे आएंगे। फिर आगे इतने प्लानेट बहुत अच्छे हैं इनके योग, तो अच्छे बहुत बहुत ही अच्छी लाइफ है। इसके बाद थोड़ा स्ट्रगल है, उसके बाद बहुत अच्छी लाइफ है। इस तरह से हम कर्म की बात कर रहे हैं यहाँ। कर्म से उनको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा फिर आगे यहाँ। तो ये पीछे थोड़ा स्ट्रगल था, और शनि से हम देखेंगे कर्म को, जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसको हम शनि से देखेंगे। जैसे जैसे प्लानेट आगे बढ़ते जाएगा, उसके साथ में कौन कौन मिलता है उसे, उसका उनको फायदा होते जाएगा। तो सर मैं यही देख के तो मेरे को घबराहट हो रही थी सर। मैं कहा मेरे 5 प्लेनेट तो 9th हाउस में बैठ गए, दो एक मैंने- 10th में है, दो राहु 3 में है सर, साथ लगन में में शनि है। नहीं, साथ में बैठे वो तो अच्छी बात है ना, उसका उनको नहीं सपोर्ट सर, मिल रहा है ना, किस बारे में आपको देखना है वो लेकिन देख सर लीजिए। आगे सब कुछ खाली है सर। हाँ, तो वो वहाँ स्ट्रगल आ रहा है, फिर आगे खाली है तो आगे की लाइफ में फिर स्ट्रगल आता है वहाँ। यदि खाली है और वो रेट्रो नहीं है तो सर संघर्ष रहा है। नहीं, संघर्ष तो अभी चार्ट देखने से पता चलेगा पूरा, मगर वो आपका चार्ट है, आप ग्रुप में बोले डाल देना तो भी पता चलेगा सब। अब तो सब देख देख के बता देंगे, सब कोई, कि भाई कहाँ स्ट्रगल कहाँ है, पास्ट में क्या हुआ, ठीक है? सर लेकिन बीएनएन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है सर। हाँ जी, बिल्कुल अलग है। इसमें कर्मा अलाइनमेंट का भी कुछ करते हैं क्या सर? मैं एक बार विषय से थोड़ा हो जा रहा हूँ। नहीं, इसमें कर्मा अलाइनमेंट एक्चुअली कुछ नहीं होता है, थोड़ा हम टॉपिक में आ जाएंगे आगे, बीच में कभी ऐसा समय आया तो कर्मा अलाइनमेंट क्या वैसे होता जनरली है। पूछ रहा हूँ सर। हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं इसमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसको भी ले लेंगे, कर्म अलाइनमेंट किस तरह से करना है, ठीक है? सर एक बार कर्मा अलाइनमेंट पर सर हम लोग का सर एक सेशन लीजिए। आजकल काफी मार्केट में है ये सब, समझे? हाँ। काफी, हाँ सर, हाँ काफी पॉपुलर है सर आजकल। हाँ कुछ लोग लेके आए हैं उनको, एक अच्छी बात है, चलो एक अच्छा कुछ तो नया आना चाहिए ना, वो हिसाब से कर्मा अलाइनमेंट और कुछ नहीं है।
आपको प्लानेट को अपनी तरह से उसको यूज करना आना चाहिए, ये कर्म अलाइनमेंट, और कुछ नहीं। उसको अलाइन कर दिया, अपने आप अलाइन करें। मतलब गुरुजी ग्रहों के साथ अपने को अलाइन कर लेना, जैसे वो बोलते हैं करते रहो। जैसे प्रोफेशन या कुछ भी होता है कि अपने जैसे समय है, ग्रह है, उसके अलाइन होते जाए। जी, हमने नहीं सुना सर, क्या बात हो रही है? सीधी सी बात यह है राकेश जी, यदि गृहस्थी चलानी है तो हस्बैंड वाइफ को अलाइन होकर चलना पड़ता है, समझ में? नहीं चले तो गाड़ी फिर पटरी से उतर जाती है, कष्ट होता है। बस सीधी सी बात इस इतनी साइकिल के दोनों पहियों में हवा बराबर होनी चाहिए। होनी चाहिए, बस बात यही है। नहीं है तो भरवा लेनी चाहिए, ये ज्यादा है तो सुई डाल के निकाल देनी चाहिए थोड़ी, बस बात इतनी है। तो आज हम विराम करें। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, सोते सोते रात को नींद में याद आए तो ग्रुप में डाल सकते हैं, फिर इसका जवाब आपको मिल जाएगा। सर सोमवार को मेरी जी, कुंडली मेरा लीजिएगा। एक वो पिछले से पिछले क्लास वाला का डाउट है, जिसमें हम लोग ने वो दृष्टि और लेके किया था ना, जो लॉर्ड कहाँ बैठा उसका। हाँ, ग्रुप में डाल देना ना बेटा, या वो जो भी है। बस वो एक ही चीज जानना गुरुजी, जब हम लोग जब चक्र कर रहे हैं तो अगर समझ लीजिए किसी का 25 साल है तो लग्न स्टार्ट होता है। अगर लग्न का स्वामी अगर 9th में बैठा है तो 9th में जब बैठा है, जो ग्रह बैठा है वो तो ग्रह का भी हाउस एक्टिवेट होगा ही। पर समझ लीजिए हम लोग बोलते हैं कि 9th में वो बैठा है तो उस पे कितने की दृष्टि हमको वो जैसे कि अगर 9th में है तो 9th का दृष्टि देखना है कि उसका भाव। देखिए ऐसा वारबली समझ में नहीं आएगा। उस जो आप प्रश्न है ना, हाँ। वो सामने कुंडली रहेगी तो समझ में आएगा किस तरह से हमें देखना है। हाँ, ये आप और मैं समझ पाएंगे, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। फिर उससे अच्छा है प्रैक्टिकली जो आपका प्रश्न है ना कुंडली के साथ ग्रुप में डाल दें, फिर उसको हम यहाँ स्कैन करके ले लेंगे। ठीक है। पहले हमें पिछले का भी थोड़ा वीडियो हम चेक कर लेते हैं। हाँ, जो है वो अपना प्रश्न उसमें डाल दें ताकि सबको समझ में आए। ठीक है। चलें सर, एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, अगर किन्होंने आपके उस वीडियो देख के नोट्स बनाए हो तो कोई शेयर कर सकता हो तो बड़ा आई एम वेरी थैंकफुल टू फॉर हर। प्लीज म्यूट। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था सर। हाँ, मैं समझ गया। किसी ने कोई नोट बनाए हैं जो शेयर करना चाहता है तो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, या डॉक्टर साहब अपना नंबर देके उससे भी आप बात कर सकते हैं, या ग्रुप में शेयर करोगे तो भी ठीक है, किसी ने कुछ नोट्स बनाए हैं तो। अदरवाइज डॉक्टर साहब एक काम करें, मेरा पर्सनल मानना है सर, आप रिकॉर्डिंग सुनिए, अपने हाथों से बनाए नोट, तो उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से फायदा भी होगा, बेनिफिट भी होगा उस ठीक है आपसे। हाँ, बाकी जिसने बनाया होगा वो तो जरूर दे देंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आप उन्होंने बनाया तो वो ज्यादा में क्या करना, जेरोक्स करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, या तो फिर उसको फोटो कॉपी करके आपको शेयर कर देंगे यदि बनाया है किसी ने। तो जितना भी बनाया हो सके तो डाल दीजिएगा, मगर आप अपने हिसाब से आपके नोट बनाए तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है सर। तो आशा करता हूँ सबको समझ में आया आज का टॉपिक। जी सर। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक फिर हम जाएंगे, ट्रांजिट पे जाएंगे, या इसके बीच में यदि कोई ऑर्डर हो गया ऊपर वाले का तो और कोई टॉपिक ले लेंगे। अभी आज जैसे हमने मूवमेंट लिया है ना, तो देखते हैं अभी कौन सा टॉपिक आता है मंडे को, नहीं तो फिर गोचर ले लेंगे। ठीक है, इसके बीच में कोई सूझेगा या दिमाग में आ गया कि भाई नहीं इसको नहीं इसको लेना है तो वो ले लेंगे। सर, जैसे अभी डॉक्टर अलका जी का आप ले रहे थे, डॉक्टर वाला क्वेश्चन पूछा आपने, मैंने तो पता नहीं सर मैं गलत हूँ ठीक हूँ, कि शनि की तीसरी और वो दृष्टि होती है 10th, 3rd और 10th। हाँ, यहाँ हम नहीं लेते 5 काउंट की। नहीं, यहाँ हम वो नहीं लेते, दृष्टियां नहीं है। ये जो 5 काउंट की ना वो दृष्टि नहीं है, वो युति है, लिंक बनती है बीन। जो युतियां आपने बताया ना, वो जो दृष्टि आपने बताई वैदिक में 3 वाली 5 वाली जो बता रहे हैं ना, 7 वाली, वो यहाँ नहीं ली जाती है। वो दृष्टि यहाँ नहीं लेते हम, बीएनएन में नहीं लेते हैं, पूरा उसका कॉन्सेप्ट अलग है। ओके सर। 5 9 ये ट्राई हो गया, त्रिकोण हो गया ना, उसमें जो जो प्लानेट बैठे हैं वो एक साथ मिलकर रिजल्ट देते हैं। वो जब आप वीडियो सुन लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। फिर भी आपको कुछ डाउट्स हैं तो उसको आप नोट कर लें, फिर साथ में बैठ कर उसको वो कर लेंगे, देख लेंगे, फिर कुछ समझ में नहीं आता है तो। ठीक है। ठीक है सर। तो वो दृष्टि नहीं है, वो पूरा कॉन्सेप्ट अलग है। दृष्टि का कॉन्सेप्ट हमारा वैदिक में है, यहाँ दृष्टियां नहीं है। यहाँ एक युति बनती है, एक 5 9 में प्लानेट बैठा है तो एक साथ में आ गया, एक ही प्लानेट के साथ दूसरे प्लानेट भी बैठे एक ही भाव में, वो भी एक युति हो जाती है।
यस सर। अपने से अपोजिट सातवें में बैठा है प्लानेट, उसकी भी एक युति होती है। ठीक है सर। तो ये बीएनएन में थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है सर। हाँ, वो आप थोड़ा रिकॉर्डिंग जो है वो सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा जी। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है सर। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा आज का टॉपिक, और आपने एंजॉय भी किया होगा, आशा करता हूँ। तो चलें, सभी गुरुजनों को धन्यवाद दें, सभी कुल देवी कुल देवता को हम याद करें, और आज जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया है उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद दें। आप 2 मिनट के लिए म्यूट हो जाएं और हम सभी गुरुजनों को धन्यवाद देते हैं।